बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ बरनऊ राम चरित चित जाऊ पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर से तब सकल सुरेशा पवन सुखाज कठिन जग माही जो नहीं होरी तुम पाही राम काज लगी तब तारा सुनता ही भयउ पर्वता तारा। हे महादेव, इस जगत बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव, या सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। राम कथा अमृत कथा, और राम कथा को जो लोग जानते हैं वही इसका स्वाद पहचानते हैं। जिसपे भगवान की बहुत कृपा होती है, बहुत भारी कृपा जिसपे, वही राम कथा सुन पाता। सबके बस की बात नहीं है, मन ही नहीं लगेगा। गृह जंजाल इतना भारी है कि गेहूं सुखात है, किसी का चावल कहीं बकरी खा रही है, किसी को बाजार जाना है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी की बैंक की नौकरी है, सबके बस की बात नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं और उसमें से एकाध गांव में कहीं सुनाई देता है कोई बच्चा पढ़ करके डीएम बन गया, एकाध। वैसे बहुतों में एकाध लोग ऐसे होंगे जिनके मन में यह भाव आता है कि राम कथा सुननी चाहिए, भगवान की सेवा पूजा करना चाहिए, यह भाव आता है। और ऐसे बहुत से भाव वाले लोग में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो कर पाते हैं। जैसे सब लोग सोचते हैं कि व्यापार करें तो बहुत पैसा कमाएं, लेकिन शायद ही कुछ होते हैं जो सफल हो पाते हैं। लेकिन मन में भाव आ जाना ही, अगर कभी यह भाव आ गया कि राम कथा सुनना है, भगवान शंकर जी की सेवा पूजा करना है, अभिषेक करना है, कुछ नहीं तो राम राम ही करना है, तो मान लेना चाहिए कि अब हमारे भाग्य जागृत हो रहे उसी समय। क्योंकि मन में जैसे सोचे ईश्वर के बारे में, संगति तुरंत ईश्वर के साथ हो जाए। दूसरे को छोड़े, वह स्वयं भगवान, और वह भी दिन रात राम 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 करते रहते। और शिव जी जैसा अपनी पत्नी का प्रेमी संसार में कोई नहीं। वह जितना देवी सती से प्रेम करते हैं, उतना शायद ही कोई पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है। लेकिन वह भी सती जैसी स्त्री को भी अपनी राम भक्ति के बीच में जब आड़े आते देखते हैं तो उनका भी त्याग निसंकोच करते। तो कथा, राम कथा बड़ी अनुपम है, और यह राम कथा एक दिन में न सुनाई जा सकती है न सुनी जा सकती है। लेकिन राम जैसे पूर्ण है वैसे इनकी कथा भी पूर्ण है। चाहे एक अंश ही हम क्यों न सुने, वो अपने आप में पूर्ण है, अमृत। तो कथा की शुरुआत हम लोग इस जगत के आधार जगदम्बा माता पार्वती और परम पिता भगवान शंकर के बीच जो वार्तालाप हुआ था वहां से शुरू कर रहे हैं कि भगवान शंकर देवी सती का जब त्याग किए तो देवी सती ने कई जन्म लिया। सती अपने शरीर को बदलती रही, लेकिन शंकर जी एक ही जगह पे स्थिर रहे कि अंततो गत्वा सती एक बार फिर हमारे पास आई। पार्वती के रूप में जगत जननी आई
और शिव जी से उनका विवाह हुआ। जितने दिन तक शिव जी के साथ देवी नहीं थी, सारे पुराण उठा के देख लीजिए, श्रुतियों को निचोड़ लीजिए और कहीं भी जानकारी ले लीजिए, जितने दिन तक शिव जी के पास शक्ति नहीं थी, देवी नहीं थी, उतने दिन तक शिव जी की किसी ने पूजा वंदना नहीं किया, न उन्होंने किसी को वरदान दिया। क्यों? क्योंकि अगर शक्ति नहीं है तो शिव भी शव के समान हो जाता। हमारी आपकी क्या मिसाल? जब तक आपके पास जेब में भरा है, बैंक में भरा है, दिमाग में विद्युता भरी है, पदासीन है, तब तक सारा संसार पूछेगा। और जिस दिन आपके पास से शक्ति चली गई, कोई पूछने वाला नहीं। तो भगवान शंकर का विवाह देवी पार्वती से हो गया और पार्वती मैया कैलाश आई। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बस ही तहां सुकृति सकल से वही शिव सुख कंद। जहां शिव जी की सेवा होती है, सारे सुख अपने आप वहां अपने आप ही चल के चले आते। तो शंकर जी जब अपने शिव के पद पे पदासीन हुए, कब हुए? जब पार्वती जी आ गई। फिर से सारे लोग जान गए अब भगवान शंकर अपने अवरदानी के रूप में है, उनके पास पहुंचो और झोली भर के लेके आ जाओ। सारे लोग शिव जी की सेवा पूजा शुरू हो गई और जहां महादेव जी की सेवा होती है वहां सुख संपदा का अपने आप वास हो जाता है। शंकर जी बड़े आनंद चित्त में है कि देवी पार्वती आ गई है, हमारी अपूर्णता समाप्त हो गई है। और जब व्यक्ति आनंद चित्त में होता है तो अपने स्वाभाविक रूप में होता है। जैसे किसी के पास बहुत धन पैसा आ जाए और उसकी आदत खराब है तो वह अपनी खराब आदतों के साथ रहता है। किसी के पास बहुत धन संपत्ति आ जाए और उसकी आदत धर्म की है तो राम कथा कहलवाएगा, लोगों को कंबल दान देगा, बहुत कुछ करेगा। तो शंकर जी जब अपने स्वाभाविक रूप में आते हैं तब वह भगवान श्री राम की शरण में चले जाते, ध्यान मग्न हो गए। बाबा बढ़िया बरगद के पेड़ के नीचे अपना आसन बिछाया और आसन बिछा करके एकदम लीन हो गए, राम में रम गए। जब रमे हैं स्वरूप कैसा है उनका? कुंद इंदु पुर गौर शरीरा। शंकर जी का रूप कैसा है? श्री रामचरितमानस के शुरू में ही शंकर पे कोई शंका ना करे, श्री रामचरितमानस के शुरू में ही भगवान शंकर और पार्वती देवी का स्वरूप कैसा है यह तुलसीदास जी ने बता दिया। श्रद्धा विश्वास रूपणो भवानी शंकर। भवानी शंकर कैसे है? श्रद्धा ही देवी पार्वती है और विश्वास ही शंकर है। जहां विश्वास है वहां श्रद्धा खुद ब खुद चली आएगी। हम किसी ईश्वर को तो छोड़े, किसी बड़े व्यक्ति के प्रति भी, गुरु के प्रति भी अगर श्रद्धा हो जाती है तो विश्वास हो जाता है। तो भवानी शंकर का रूप ही श्रद्धा और विश्वास है। अब श्रद्धा कैसी होती है? श्रद्धा तो बड़ी सफेद होती है, बड़ी गौर बढ़ती, उसमें कोई कलंक नहीं होता है। तो भगवान शंकर का रूप कुंद इंदु दर गौर शरीरा। कुंद के पुष्प के समान, चंद्रमा के समान, दर अर्थात शंख जैसा सफेद होता है, वैसे सफेद है अपने महादेव। और ध्यान में बैठे ध्वज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। मुनियों के वस्त्र धारण किए, बड़े आनंद में, आज बड़े आराम से। क्यों? क्योंकि देवी पार्वती आ गई। घर की देख रेख करने की चिंता नहीं है, अब क्या करना है? अब मन को और राम भजन में लगा दे। आराम से बैठे हैं, तरुण अरुण अंबुज सब चरना, ओढ़ खिले हुए लाल कमल के समान उनके चरण चमक रहे, जैसे लोगों के मुंह चमकते हैं
वैसे ही संतों के चरण चमकते, उनके चरण की वंदना। तो चरण की वंदना में तरुण अरुण अंबुज समचरना, उनके चरण कैसे हैं? एकदम कमल के जैसे। हम लोग अपने पांव धुल ले और पांव का रंग अगर हम बहुत ही आराम में पले हैं, पांव हमारे जैसे किसान भाई हुआ तो खेत मिट्टी में है, उनके पांव फट जाते हैं, लेकिन जो लोग आराम में पले हैं उनके पांव धुलने के बाद एकदम से हल्का सा लाल रंग का। तो शिव जी के चरण बड़े सुंदर। नख दुति भगत हृदय तम हरना, चरण तो छोड़िए, उनके चरणों के जो नाखून हैं उनकी चमक इतनी है, भगत हृदय तम हरना, भक्तों के हृदय के अंधकार को हरण करना। जैसे हम अंधकार में कहीं जा रहे हैं, दूर एक बल्ब दिखाई दे तो दूर से देखने से भरोसा आ जाता है कि नहीं वहां कोई है। हम भले यहां अंधकार में है लेकिन उस बल्ब के सहारे हम वहां पहुंच गए तो हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उनके नाखून बड़े सुंदर है। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनंद सरद चंद छविहारी। जैसे चांदनी रात में चंद्रमा को देखिए किसी दिन तो बड़े सुंदर लगते हैं, वैसे शिव जी बड़े सुंदर। और देख कौन रहा है? उनकी नई नवेली पत्नी देवी पार्वती एक ओर से झरोखे से छुप के देखी। छुप के क्यों? भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं कि सामने जाएंगे तो संकोच होगा। देखो कैसे सामने जाए। जब किसी से बहुत दिनों तक अलग रहिए तो अपने मन की बात कहने में, अपनी चीजों को कहने में संकोच और डर लगता है। इतने दिनों बाद तो पाया है, कहीं अब फिर ना किसी हमारी गलती के कारण दूर हो जाए। भगवान खीरेश्वर महादेव जी से हम बार बार एक प्रार्थना अपने लिए करते हैं कि हे बाबा, कहीं हमारे द्वारा ऐसे कोई कर्म न हो जाए कि हमें तुमसे दूर जाना पड़े। तो देवी पार्वती भी संकोच देख रही है, मन भर के पहले आज देख ले, जी भर के देख ले, देखना ही बड़ा आनंद। नयनानंद दान कहता था, किसी किसी को देखने से ही आनंद आ जाता। आज भी शंकर जी का अभिषेक करिए, बढ़िया से उनको पोंछ के फूल पत्ती लगा दीजिए और त्रिपुट लगा दीजिए तो इतने सुंदर लगते हैं कि दूसरा कोई है ही नहीं सकता। तो देख रही है पार्वती देवी, और देखते देखते जैसे लोहा के सामने चुंबक दिखाई तो लोहा खिंच जाता है। तो इच्छा तो नहीं कर रही है कि जाए, क्योंकि शिव जी के पास जाएंगे तो अभी दूर से देख रहे हैं और कहीं वहां आंख खोल दिए तो हम देखेंगे कैसे। लेकिन इतने सुंदर लग रहे हैं कि अपने आप को रोक भी नहीं पा रहे। जटा मुकुट सुर सर, जटा से गंगा जी निकल रही है। लोचन नलिन विशाल, आंखें एकदम से नलिन विशाल बड़ी सुंदर लग रही है, कमल के पत्तों के समान तिकोनी। नीलकंठ लावण्य निधि, शिव जी के लिए बुराई भी अच्छाई बन जाती। शिव जी ने जब जहर पिया तो उनके गले में नीला रंग हो। हम सबके कहीं एक नीला रंग पड़ जाए तो डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे कि क्या है, लेकिन शंकर जी का जब नीला रंग पड़ा तो बुराई भी अच्छाई बनी। भगवान शंकर ऐसे निर्मल है ही है। नीलकंठ लावण्य निधि, लावणता की निधि। लावणता क्या? जैसे कोई पुरुष बढ़िया कपड़ा पहन ले, तैयार हो जाए, कोई स्त्री बढ़िया कपड़ा पहन के तैयार हो जाए तो देखने में जितने सुंदर लगते हैं, सांसारिक सुंदरता जिसको कहते हैं। शंकर जी के अंदर आध्यात्मिक सुंदरता तो है ही है, सांसारिक सुंदरता के जीवन निधि। लावण निधि सोह बाल विधुत, बाल माथे पे चंद्रमा चमक रहा है। माता पार्वती से देखा नहीं गया कि अब चले ही जाएंगे। देवी चली जाती है और सोचती है कि आज शंकर जी चिंता फ्री है। शंकर जी को तो वैसे भी चिंता नहीं होती, लेकिन लीला में हमारे घर की माताओं को अपने बच्चों के लिए जब उनके पिता से कुछ मांगना होता है कि ठंडी आ गई है, स्वेटर खरीद दीजिए,
बच्चा बहुत दूर पैदल जाता है, उसके लिए मोटरसाइकिल खरीद दीजिए, तो वह बच्चे के पिता का मूड देखो कि आज यह प्रसन्न है कि नहीं। प्रसन्न हो तो अपने मन की बात कहे, और पता चले कि खर्चे में बेहाल है, उसमें हम कह दिए कि 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदनी है और जहर बच जाए, तो देवी सोच रही कि आज यह बड़े प्रसन्न है। और जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो जो भी मांगना हो मांगना। ध्यान रखिएगा, जब आप कभी क्रोध में हो, जब आप कभी बहुत ही प्रसन्नता में हो, तो कोई अगर आपसे कोई वचन मांगे तो नहीं दीजिए। बहुत प्रसन्न है आज, बहुत खुश है, कोई आए कहा भैया देव आपको जो मांगो वो दे देंगे, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। दशरथ जी महाराज बहुत प्रसन्न थे जब कैकेयी अम्बा से कहा कि बताओ आज क्या दे देते, तो उन्होंने धीरज कह दिया 2 वचन, अभी नहीं, जब जरूरत होगी तब मांग लेंगे। वह 2 वचन दशरथ जी के प्राण छीन लेंगे। तो बाबा आज बड़े प्रसन्न है। पार्वती भल अवसर जानी दही शंभु पहि। लेकिन देवी पार्वती भगवान शंकर की प्रिया के स्वरूप में उनके पास नहीं गई शंभु पहि मातु भवानी, हम सबकी माता के स्वरूप में गए। शंकर जी के पास जब तक दूर से देखा प्रिया के स्वरूप में देखा, लेकिन जब शंकर जी के पास गई तो मातु भवानी, जगदम्बा हम सबकी मां है, वह हम सबकी माता के स्वरूप में गई। लेकिन शंकर जी क्या माने, जानी प्रिया, वह अपनी प्रिया जानकर आदर अति कीना। जैसे माताओं की, बच्चों की माताएं जब उनके पिता के समक्ष कुछ मांगने जाती है तो वह पिता अपने बच्चे की जरूरत है इसलिए बाद में, और हमारी पत्नी कह रही है उसको आदर देकर के पहले कोई भी मांग मांगते। तो भवानी माता के स्वरूप में गई, बच्चों के लिए गई, और शिव जी जानी प्रिया आदर अति दीना, अपनी प्रिया जान करके कितने दिनों के बाद तो आज पार्वती मिली, बहुत आदर दिया। और अपने वाम भाग आसन हर दीना, पत्नी का स्थान बाएं भाग में होता है तो वाम भाग में बैठाया। देवी सामने बैठना चाहती लेकिन भगवान लाइट चला गया, उनको बाएं भाग में बैठा रहे हैं। पार्वती देवी को वह घटना याद आ गई कि जब वह सती के रूप में थी और शंकर जी के बाएं भाग में बैठने गई तो शंकर जी ने अपने सन्मुख बैठाया, क्योंकि वे त्याग कर चुके थे। आज डरते हुए सन्मुख बैठने गई तो शिव जी उनको बाएं भाग में बैठा। कभी कभी हम मांगते मांगते थक जाते हैं, हमारा काम पूरा नहीं होता है, और कभी कभी खेलते खेलते काम पूरा होता है। तो बैठ शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चिताई। देवी पार्वती भी आनंदित हो गई कि पिछले जन्म की क्या था, और हाथ जोड़ा उन्होंने, और शंकर जी से हाथ जोड़ करके कह रही हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे नाथ, आप क्या हैं? आप विश्वनाथ, संपूर्ण संसार के नाथ हैं, लेकिन मम नाथ पुरारी, यह मत भूलिएगा कि आप मेरे भी नाथ हैं, आप संपूर्ण संसार के नाथ हैं। यह जरूर याद रखिएगा। कि संपूर्ण संसार के साथ साथ मेरे बिना, इसलिए त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, और तो आपकी महिमा तीनों लोग जानते हैं, हम अकेले नहीं जानते। चरु अरु अचर जो चलते हैं या जो एक जगह विचर रहते हैं, मुनि हो, नाग हो, मनुष्य हो, देवता हो, शंकर जी की महिमा कौन नहीं जानता। और जो शंकर जी की महिमा नहीं मानता है वह संसार में निष्फल है, उसको कोई नहीं मानता। सकल करही पद पंकज सेवा, सब लोग आपके चरणों की सेवा कर रहे हैं,
और आप हैं कौन? प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणगान, योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प करुणा। आप हर चीज में सामर्थ्य। जब हमको किसी से कोई चीज मांगनी होती है अब वो आप कह देगा कि हमारे पास नहीं है तो हम चले आएंगे। लेकिन अगर हम जानते हैं कि किसी के पास है, किसी के दरवाजे पर 5 गाड़ी खड़ी है और एक हम मांगने जा रहे हैं, हृदय विशाल होगा तो दे देगा। तो पार्वती मैया जिस अंदाज से किसी से कोई सामान मांगा जाता है वैसे मांगा कि शंकर जी ना कह पाए, पहले बता दे रही है कि आपका बैंक बैलेंस क्या है। तो भुआ ने महिमा विदित तुम्हारी, आप हमसे न छुपाना, हम सब जानते हैं। और हम क्या, सारा संसार जानता है कि आप कौन है। तो आप समर्थ सर्वज्ञ सामर्थ्यवान है, भगवान शंकर है, सब कुछ जानने वाले, सकल गला कला गुणगान, सारे गुण सारी कलाओं को जानने वाले हैं। योग है आपके पास, ज्ञान है, वैराग्य है, और आप स्वयं कल्पवृक्ष हैं। आपके समक्ष आकर के कुछ मांगा जाए तो निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। और हे प्रभु, आपने हमको अपने बांध और हाथ में बैठाया है तो आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं। जो अगर प्रसन्न है, अपनी दासी हमको जान रहे हैं, तो ऐसी कृपा करिए मेरे ऊपर। कहो प्रभु हारहु मोर अज्ञाना, कहीं रघुनाथ कथा विधिना। मेरी अज्ञानता का हरण करिए और अनेक विधियों से, अनेक तरीके से रामचंद्र जी की कथा करें। जो स्वयं जगदम्बा है, जो स्वयं शक्ति है, दुर्गा स्वरूपा है, जगदम्बा पार्वती, वह भी राम कथा सुनने की इच्छा रखे। तो हम सबको भी रखना चाहिए। जो पार्वती भवानी कह रही है वह हम लोग को भी करना चाहिए। तो हे प्रभु, कहे रघुनाथ कथा विधि नानम, अनेक विधियों से कथा कहिए। अनेक विधि से क्यों कहिए? उस विधि से कहिए जिस विधि से हमको समझ हो। हम बहुत बड़े ज्ञानी हो और बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन हमारे बोलने की भाषा अगर आपको समझ में ना आए तो हमारा ज्ञान बेकार है। इसलिए है प्रभु, हम इसलिए हमारे पास बुद्धि नहीं है, इसलिए कथा ऐसे कहिए जैसे हमको समझ में आए। जाति भवन गुण कर हो, कल्प वृक्ष के नीचे जिसका घर हो वह दरिद्रता का दुख नहीं झेलता। तो हम तो ज्ञान की ही पत्नी है, स्वयं आप ज्ञानेश्वर है, आपकी शक्ति है, आपकी अर्धांगिनी है। तो हमको तो जानने का अधिकार ही है। तो क्या जानना है? राम कथा जानना है। अब राम कथा में क्या जानना है, क्यों जानना है? तो पहले तो यह जानना है कि राम जी है कौन। पहला प्रश्न, यह राम कौन? क्योंकि हम सुने हैं हर जगह प्रभु जय मुनि परमार्थवादी, कहा ही राम कहु ब्रह्म अनादि, देश सारदा वेद पुराना, सकल कर ही रघुपति गुणगाना। सारे मुनि लोग, सारे ज्ञानी लोग, स्वयं शेषनाथ, शारदा देवी, सब रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं। यह राम है कौन? और तो दूसरों को छोड़िए, तुम को राम राम दिन राति, आप भी दिन रात राम राम करते हैं। यह राम है कौन? क्या राम? राम तो अवध कुछ कोई कि अज अगुन अलग गति ही कोई। राम व दशरथ जी के पुत्र, राजा के पुत्र ही राम है। या आप जिनको राम राम भजते हैं वह राम कोई और है? या दोनों एक है? अगर दोनों एक है तो राजा के पुत्र कैसे हैं, और अगर अलग है तो कैसे है? यह सब बताइए कि है कौन। और हे प्रभु, बार बार बंदव पद घर घर बार बार विनती कर रहे हैं अपने सर को हम इस जमीन पर, पृथ्वी पर पटक पटक के विनती कर रहे हैं कि मेरी गलतियों को क्षमा कर दो। माता पिछले जन्म की गलतियों को याद दिलाना चाह रहे हैं, क्षमा कर दो। हमने राम पे शंका किया, इसलिए उसकी दुर्गति हम हो, अब क्षमा करिए। वर्ण हो रघुपर विशद जस निचोरी, जैसे फल को निचोड़ करके उसका रस निकाल देते हैं और बच्चों को चम्मच से पिला दिया जाता है, वैसे श्रुतियों का, सिद्धांतों का, वेदों का, पुराणों का, ज्ञानों का, सबका
निचोड़ हमको पढ़ा दीजिए कि राम है कौन। हमको समझ में आ जाए, यद्यपि हम अधिकारी नहीं है, फिर भी समझ में आ जाए। अति पूछो सुन राया, बहुत आत्म भाव से हम पूछ रहे हैं आपसे प्रभु, यह राम कथा सुनाइए। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन आप तो दीनानाथ है, इसलिए प्रभु सुनाइए रघुपति कथा कहूं करिलाया, दया करके हमको कथा दे। ऐसा विनय जब शंकर जी के समक्ष देवी पार्वती कर रही है तो शंकर जी एकदम गदगद हो गए। उनके सामने कोई राम राम सुना दे तो वह पहले राम राम को सुन लेते हैं और गदगद हो जाते हैं। देवी कह रही है, हे प्रभु हमको बताइए, प्रथम तो कारण कहूं विचारी, वो कारण बताइए विचार करके। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, अगर निर्गुण ही राम है तो सगुण क्यों हुए? बोले प्रभु कहूं राम अवतारा, राम जी अवतार क्यों लिए यह बताइए। बाल चरित्र कहूं उदारा, जो उनका बाल चरित्र है उसके बारे में बताइए। और कहूं जथा जानकी विवाही, देवी पार्वती पूछ रही है कि जानकी के साथ विवाह करते हुआ वह बताइए। सब तो पूछ ही ले रही है। आप पूछते तब हैं जब उसके बारे में जानकारी रखते हैं। हम आपसे पूछे कि आप अमेरिका के बारे में पूछ दीजिए, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछ दीजिए, तो आप 3-4 प्रश्न से ज्यादा नहीं पूछ पाएंगे। हम कहें कि आप बाराबंकी के बारे में पूछ लीजिए, आप 20 प्रश्न कम से कम पूछ सकेंगे। क्यों? क्योंकि बाराबंकी तो हर जगह आपने देखा है, जान जाएंगे। कहीं अच्छा देवा के बगल में जो सड़क जाती है कहाँ जाती है आप जानते हैं। और अभी कह दें कि अमेरिका के टेक्सास के बगल से जो सड़क जाती है कहाँ जाती है आप जनवे नहीं सकते, पूछेंगे। तो देवी हर प्रश्न पूछते हैं, इसका मतलब कि जानती है। तो जानती है तो क्यों पूछ रही है? तो पूछ रही है, बोली प्रभु कहो तो सत्य बताइए। जो हमने पूछा है वह तो कहिए ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न है प्रभु जो हम जानते नहीं है और हम पूछ रहे हैं। आप सोचिए कि पार्वती ने जो पूछा है हम केवल वही बताए, बाकी सब छिपा जाए तो नहीं। और राम रहस्य अनेका, और जो जो रहस्य अनेक रहस्य है कहूं नाथ अति विमल विवेका, वह सब बताइए जो जो प्रभु मैं पूछा नहीं, जो हमने पूछा नहीं है सो दयाल दासों के लिए आप अपने हृदय में छिपाइएगा नहीं, बता सब दीजिए। यह राम है तो भगवान शंकर थोड़ी देर के लिए अपने आंख को बंद करते, जैसे हमसे कोई प्रश्न पूछते तो आप थोड़ी देर के लिए उसके भाव को लाएंगे। तो भगवान शंकर थोड़ी देर के लिए अपनी आंख को बंद करते हैं और प्रश्न उमा के सहज सुहाई छल मन भाई। भगवान शंकर जान जाते हैं कि आपके मन में क्या है, वो अंतर जाने। लेकिन भोलेनाथ क्यों? क्योंकि आपके समक्ष अगर कोई आपको कहने आए तो आप बुद्धि से जान जाएंगे तो कराएंगे नहीं। लेकिन शंकर जी के सामने जब कोई राक्षस कुछ मांगने आता है, वह जानते हैं कि आज हम उसको देंगे तो कल या हम ही को परेशान करेंगे, जानते हुए भी देंगे। यही बोले तो पार्वती के प्रश्न को कल ही जान करके बड़े आनंद में हुए और अपनी आंखें बंद किए। हरे दिया राम चरित सब आए, प्रेम पूरक लोचन जय खाए। जब आंख बंद किया तो हर ही राम चरित आए, हृदय में जो के मन में राम जी का चरित्र चलता है वह हृदय में आ गया और प्रेम पूरक लोचन जय खाए। भगवान शंकर का एक नाम प्रेम। प्रेम में पुलकित हो गए, रोम रोम खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी का वास हृदय में आ गया। श्री रघुनाथ बुरावा परमानंद सुखमावा। अभी हम हमसे पूछ रहे कि जहाँ पे कसाई बाड़े में पशुओं को काटा जाता है उसके बारे में बताइए, तो आपके मन में अपने आप घृणा आ जाए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर कहीं गुलाब की खेती हो वहां जाइए, वहां कैसा लगता है? आप बद्रीनाथ गए हुए हैं उसके बारे में बताइए वो कैसा है?
तो आपके मन में आनंद का भाव आता है। प्रश्न पूछने वाला जो प्रश्न पूछता है उसके हिसाब से उत्तर देने वाले के मन में भाव आता है। तो प्रश्न पूछने वाला जैसा भी प्रश्न पूछे उससे हम यह भी जान सकते हैं उसके मन में क्या है। किसी ने जाना कि पार्वती के मन में राम है और राम कथा सुनना चाहते हैं तो उनका शरीर प्रेम से पुलकित हो गया। मगन ध्यान रस दंड जुग मन बाहर की। और शिव जी का मन जब राम में रम जाता है तो बड़ी मुश्किल से बाहर। तो जैसे किसी चीज में शहद में अगर हम कोई उंगली अपनी डुबो करके बाहर निकाले वैसे राम कथा एक रस है जिस रस में शिव जी ने अपने मन को डुबोया और डुबोने के बाद पार्वती देवी को देने के लिए बाहर निकाला। जैसे रोटी दाल खाते हैं तो रोटी को दाल में डुबोते हैं कि नहीं और फिर खाते हैं। तो राम के रस में डुबो दिया और डुबो के बाद पार्वती जी के समक्ष राम कथा देने लगे। भगवान शंकर जो सबसे पहली बात कहते हैं वह कह रहे हैं हे देवी झूठ है हो सत्य चाहे न जाने। जब तक आप सत्य नहीं जानेंगी तब तक झूठ को ही सत्य समझेंगे। अब झूठ क्या है? हमारे आसपास जितना दिख रहा है सब माया है और सब झूठ। सत्य क्या है? राम ही सत्य। तो जब तक हम राम जानेंगे नहीं तब तक यह माया ही सत्य लगेगी। कि हम शरीर में कोट पहन के रख बैठे हैं 10,000 का कोट पहने हैं कितने अच्छे आदमी यही हम जानेंगे। हम जिस गाड़ी से चल रहे हैं 2 करोड़ की गाड़ी है वही हम जानेंगे यही सत्य जानेंगे। लेकिन यह सत्य नहीं। सत्य तो राम है। और मन में जब राम आए तो भगवान शंकर कह रहे हैं बंदो बाल रूप सोई राम। राम जी के जो आराध्य है वह भगवान राम के बालक से सब सिद्धि सुलभ जपत जिसके नाम को जपने से सारी सिद्धियां मिल जाती है। क्यों? क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। देवी पार्वती की सबसे बड़ी शंका को कथा के शुरुआत में ही समाप्त कर कि हे देवी आप कह रही हैं कि जिस राम को हम भजते हैं वह और जो राजा दशरथ के पुत्र हैं वह दोनों राम अलग हैं क्या? तो नहीं। मंगल ही मंगल करने वाले अमंगल का नाश करने वाले जो राम है द्रवहु सो दशरथ वही दशरथ जी के आंगन में खेल रहे। वो राम और मेरे राम एक ही है। मनी मन राम को प्रणाम किया और देवी से कह रहे हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमार। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सबकी वंदना की है। लेकिन जब पार्वती माता की वंदना करते हैं तुलसीदास जी तो अपने हृदय को खोल करके बाहर रख देते हैं। देवी पार्वती की वंदना में तुलसीदास जी ऐसे खोए हैं कि उनको कोई नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी ने जब जन्म लिया था उनकी माता का नाम है हुलसी। उनकी रक्षा करने के लिए पार्वती माता स्वयं उनकी मां के रूप में हुलसी बन करके उनका पालन पोषण किया। क्योंकि पार्वती मैया जानती है कि कलयुग में आने वाले लोगों का ठिकाना रामचरितमानस ही देगा और रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास जी होंगे। तो पार्वती मैया की स्तुति में जहां जहां भी स्तुति किया है तुलसीदास जी ने वहां वहां एकदम से अपने हृदय को खोल दिया। भगवान शंकर कहते हैं धन्य धन्य राजकुमारी तुम धन्य हो। जो धन्य हो तुम समान नहीं कोई उपकारी। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। यह राम जी की जो कथा प्रसंग तुम पूछ रही हो सकल लोक जग पावनी गंगा। यह सिर्फ तुम्हें नहीं सकल लोक सारे संसार के लिए गंगा के समान है। और जैसे माताएं अपने बच्चों के लिए चिंता करती हैं और सब जगह लड़ जाती है वैसे तुम अपने संसार के बच्चों के लिए राम कथा पूछ रही हो। इसलिए तुम्हारे समान कोई नहीं। तो कथा शुरू होती है और शिव जी अनेक कारण बताते हैं कि राम जी अवतार क्यों हुए। उसमें से एक कथा के बारे में हम लोग आज जानेंगे। एक बार की बात है कि अपने पड़ोस में ही एक तीर्थ है नैमिषारण्य।
सब लोग जानते हैं। तो महाराज मनु राज्य करते 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 अचानक उनके दिमाग में आया कि गृह जंजाल में हमने कभी आज तक भगवान का भजन नहीं किया। रोज सोचते थे कि आज करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन कोई ना कोई काम आ जाता तो हम किए नहीं और अवस्था हमारी बीत गई। उसी क्षण उन्होंने राज का त्याग कर दिया, अपनी संपत्ति, अपना राज्य अपने बच्चों को, उत्तराधिकारियों को सौंप दिया और अपनी पत्नी देवी शतरूपा के साथ नैमिषारण्य गए। यह हम लोग के जीवन की कहानी है। हम लोग भी सोचते हैं कि हम जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है अपने बच्चे के लिए, फिर नाती पोते के लिए, फिर उनके बच्चों के लिए कुछ ऐसा बना के जाए जो हमेशा राज करें। हम छोड़ना नहीं चाहते अपनी गद्दी, लेकिन जब हम उस अवस्था में पहुंचे तो अपने बच्चों को सब कुछ सौंप। तो महाराज मनु देवी शत्रुता के साथ चले आए नैमिषारण्य। चारों ओर खबर फैल गई, सूचना फैल गई कि महाराज ने संन्यास धारण कर लिया। अब महाराज है, सारे साधु सब उन महाराज के समक्ष आकर के बैठ गए। नैमिषारण्य से, जहां से गोमती मैया निकलती है, वहां स्नान किया। स्नान करने के बाद यह चर्चा हुई, सत्संग हुआ कि भगवान के बारे में, भगवान क्या है। चर्चा करते 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 राजा थे, महत्वाकांक्षी थे, उनके मन में यह आ गया कि जिसकी चर्चा इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर है। तो इस शरीर से अगर उसके दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य। सारे ऋषियों से, संतों से पूछा कि भगवान को हमें देखना। सारे ऋषि लोग मनी मन हंसे कि महाराज आप तो राजकाज में थे, हम लोग इतने दिनों से विलीन है भगवान में, आज तक भगवान का दर्शन नहीं किया, आप कैसे करते। लेकिन महाराज मनु को भगवान को देखना यह जिद है। जैसे देवी पार्वती ने हठ योग किया शिव जी कि हमें विवाह करना है तो फिर आप ही से करना। तो महाराज मनु चिंतित है, भगवान शंकर को याद कर रहे हैं कि हे भगवान शंकर, रास्ता अब आप ही दिखाओ। शिव जी आए और उन्होंने मनु से कहा, मनु क्या चाहते हैं। महाराज मनु कह रहे हमें भगवान को देखना है। तो शंकर जी कह रहे हैं किस भगवान को देखना है। मनु जी महाराज और चिंता में पड़ गए। यह प्रश्न आ गया कि भगवान कौन है और किस भगवान को देखना। बहुत सोचे विचारे तो कह रहे हे शिव जी, एक ईश्वर तो आप ही है, आप तो स्वयं भगवान है। हम बस सोचे कि भगवान को देखना है तो आप समक्ष आ गए। अब आप आ गए हैं तो आपसे दर्शन का फल होगा कि हमें ईश्वर मिल जाएंगे। तो कौन से ईश्वर मिल जाएंगे। तो महाराज मनु कह रहे हैं भगवान शंकर, जो आपके हृदय में भगवान निवास करते हैं, भगवान का जो रूप आप अपने हृदय में निवास करते हैं, हमें वही रूप दें। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और महाराज मनु को आशीर्वाद दिया, यह अपनी जिद बनाए रखो, भगवान को दर्शन निश्चित देंगे। महाराज मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या में लीन है। पहले 3 समय भोजन करते थे, अब उनको लगा कि भोजन बनाने और कपड़े धुलने में समय हमारा व्यर्थ हो रहा है, तो वह 2 समय भोजन किए, फिर धीरे धीरे 1 समय भोजन किए, फिर धीरे धीरे भोजन करना ही छोड़ दिए। ना भोजन बनाएंगे, ना बर्तन मांजना पड़ेगा, ना समय हमारा बर्बाद होगा। और तपस्या में लीन हो गए, निराहार हो गए। बहुत लोग मनाने आए कि महाराज मान जाओ, भगवान इतने आराम से मिलते नहीं है, लेकिन शंकर जी ने आशीर्वाद दिया है कि ईश्वर मिलेंगे। उस आस्था, उस श्रद्धा, विश्वास की वजह से कि भगवान मिलेंगे। शरीर जर्जर हो गया और एक समय ऐसा आया, एक आवाज आई कि हे मनु, आंखें खोलो। सामने देखे तो स्वयं ईश्वर प्रकट है और जैसे किसी दंड को छोड़ दिया जाए तो वह नीचे गिर जाता है, वैसे भगवान के रूप को देख करके महाराज मनु सीधे दंडवत हो गए भगवान के श्री के चरणों में। भगवान कहे हे मनु, मानो क्या मानो। मनु महाराज आंख को रोए जा रहे हैं, गला बच गया है कि हे प्रभु आपने दर्शन दे दिया, इतने कठिनाई में दर्शन दिया। लोगों ने कहा कि भगवान दर्शन नहीं देते थे,
ऋषियों ने, मुनियों ने इतने जन्मों का उल्लेख किया कि हम 7 जन्मों से भगवान में तपस्या में लगे हैं, लेकिन भगवान दर्शन नहीं दिए। महाराज आप तो राशि 60 बाट में पले बड़े, लेकिन आपने दर्शन नहीं दिए। भगवान कहा, भगवान कह रहे महाराज मनु आप वरदान मांगो। अब वरदान भी मांगना है यह तो जानते ही नहीं, यह सोचे थे। शंकर जी ने भी कहा था कि ईश्वर दर्शन देंगे, लेकिन वह तो यह भी नहीं बताए थे कि नहीं आएंगे भगवान, तो भगवान कहेंगे वरदान होंगे। अब मांगे क्या, कौन सी चीज मांगे? आपके समक्ष अगर ईश्वर आ जाए, प्रकट हो जाए और आपसे कहे मांगो, तो आप मांग नहीं पाएंगे। आज भले सोच रहे हैं कि भगवान हमारे बीमारी मिटा दो, बच्चे की नौकरी लगा दो, खूब धन संपत्ति दे दो, रास्ते में चल रहे हैं कहीं सोने का कलश मिल जाए बड़ा हुआ। लेकिन ईश्वर अगर आपके समक्ष आ गए तो आप मांग नहीं पाएंगे। क्यों नहीं मांग पाएंगे? क्या मांगे? भगवान आ गए हैं, उनसे हम कहें कि 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, 10 दिन में खत्म हो जाएगा, तो मांगे क्या? महल मांग रहे हैं? जिंदगी हमारी कितनी है, समाप्त हो जाएगी, तो क्या मांगे? कोई ऐसी चीज मांगे जो कभी समाप्त न हो, हमेशा रहे। तो क्या मांगे? तो मन में उनके आया कि भगवान से भगवान को ही मांगे, कि जैसे आज आप हैं वैसे हमेशा मेरे पास है। आज हम 2 मिनट के लिए आपके दर्शन कर रहे हैं तो इतना अच्छा लग रहा है, अगर हम रोज दर्शन करेंगे तो कितना अच्छा है। लेकिन मांगे कैसे? कह नहीं सकते कि भगवान आप सारा काम धाम छोड़ करके आ जाओ मेरे पास। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं भगवान हमारे शब्द नहीं सुनते। ये जान लीजिए, हम संस्कृत में करें, हिंदी में करें, अंग्रेजी में करें, भगवान शब्द नहीं सुनते हैं। तो सुनते क्या है? भगवान हृदय से सुनते हैं। हृदय का जो भाव है, जो आवाज हमारे मन में अगर आम है और हम आम बोल नहीं पा रहे हैं, संतरा मांग रहे हैं, तो भगवान आम देंगे। जो हृदय के विचार है, जो हृदय के भाव है, आपके शब्द की शोर वह नहीं सुनेंगे, वह आपके मौन का शोर सुनेंगे। तो भगवान से मांगा कि हे प्रभु, मांगना था भगवान को, लेकिन कह नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं है, इसलिए मांगने कि हे भगवान आप अपने समान हमको पुत्र दे दीजिए। भगवान कहे हम अपने समान पुत्र कहाँ ढूंढे, मैं ही तुम्हारा पुत्र होकर के आ जाऊंगा। मनु महाराज बड़े खुश हुए, करे चाहते तो हम यही थे, लेकिन कह नहीं पा रहे। और भगवान को अपने कह दी कि मैं ही तुम्हारा पुत्र होकर आ जाऊंगा। बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान आज आपने दर्शन दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान देवी शत्रुपा की ओर घूमे और कहे हे देवी आप मांगो, आपको क्या चाहिए? देवी शत्रुपा मुस्कुरा रही है और भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु हमारे चतुर्पति ने जो मांगा है। चतुर्पति क्यों? क्योंकि लोग मांग नहीं पाते हैं कि क्या मांगना है, और उन्होंने आपको ही मांग लिया है। तो हमारे चतुर्पति ने जो मांगा है वही हमको भी दे। आप हमारे ही गर्भ से हैं, हमारे पुत्र बनकर के आइए। लेकिन हे प्रभु ऐसी कृपा करिए कि जब आप हमारे पुत्र बनकर के आइए तब भी हम आपको भूले ना कि आप ईश्वर। हम लोग अपने परिवार में भूल जाते हैं भगवान को, पिछले जन्म की सारी बातें भूल जाएंगी। लेकिन शत्रुपा अम्बा कह रही है कि हम चाहे जितने भी गृह कार्य में मोह माया में पड़े, लेकिन हम भूले ना कि आप जो हमारे पुत्र हैं वह ईश्वर है। भगवान शंकर भगवान जो दर्शन देने आए थे बड़े आशीर्वाद दिए कि हे देवी जो आपके मन में रुचि है वैसा ही होगा। मनु महाराज करे हे प्रभु एक चीज हमको और मांगो, बस एक चीज और दे दीजिए। बड़ी मुश्किल से आप मिले तो लगे हाथ और मांग लें। तो एक बार उन्होंने और मांगा कि हे प्रभु चाहे लोग मेरा कितना भी अपमान क्यों न करें, चाहे कितना भी कहें कि मैं मोह माया में घुसित हो गया हूं, लेकिन जब आप मेरे पुत्र होके आइए तो हम कभी याद ही न रहे कि आप भगवान हैं। हम केवल आपको अपना पुत्र जाने। कोई भी कहे कि
वही प्रभु है, वही ईश्वर है, लेकिन हम आपको अपना पुत्र ही जाने। और जिस दिन आप हमारी आंखों के सामने से ओझल होइए, उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाए। तो देवी शत्रुपा ने कहा कि हम कभी भूलने न पाए कि आप ईश्वर हैं। और मनु महाराज ने कहा कि हमें कभी याद ही ना आए कि आप ईश्वर हैं, ताकि आप पुत्र के रूप में आपको खूब प्रेम करें। भगवान वरदान देते हैं कि जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही है। कालांतर में समय बीतता है और वही महाराज मनु महाराज दशरथ के रूप में जन्म लेते हैं और देवी कौशल्या ही शत्रुपा अम्बा होती है। बहुत समय बीत गया दशरथ जी को राज करते करते और उनके मन में बहुत सारी खुशियां थी, लेकिन एक दुख था। दुख इस बात का है, अवस्था हमारी बीत गई लेकिन हमारे कोई पुत्र अब पुत्र नहीं है, तो हमारे राजपाट को कौन चलाएगा? हमारे बाप दादा ने जो राज दिया था उसको हमने चलाया, आगे बढ़ाया, लेकिन अब इसको कौन संभालेगा? तो अब गए अपने गुरु जी के पास। हम सबको अपना अपना गुरु को किसी न किसी को जरूर बनाना चाहिए। ब्रह्मा जी जैसा भी ज्ञानी हो, अगर उनका कोई गुरु नहीं है तो दार मुश्किल होती है। गुरु ही संसार में सबसे बड़े होते हैं। तो गए गुरु के पास। अब राजा दशरथ के गुरु कौन है? राजा दशरथ के गुरु महाराज वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी के पास महाराज दशरथ गए और वशिष्ठ जी से सुख सुख सब गुरु ही सुनाए। अपना सारा सुख और अपनी सारी चिंता दुख सब कुछ होता है। हे गुरु जी, आपके आशीर्वाद में सब ठीक है, लेकिन मेरे कोई पुत्र संतान न होना बहुत कष्टकारी है। और यह वही जान सकता है जिसकी संतान नहीं हो। भगवान जिसकी झोली भर देते हैं, हम भले उसका एहसान न माने, लेकिन उससे पूछिए जिसकी भगवान झोली नहीं भरते। महाराज वशिष्ठ कह रहे हैं, महाराज दशरथ चिंता न करिए, एक नहीं आपके 4 पुत्र। दशरथ जी कह रहे हैं महाराज अभी तो इसको नहीं है, आप 4 कह रहे हैं, लेकिन गुरु कह रहे हैं, इसका मतलब कि सत्य होगा। और खुशी खुशी महाराज दशरथ वहां से अपनी राजधानी अयोध्या। कुछ समय बीता, वशिष्ठ जी आए अयोध्या और दशरथ जी से कहा कि हे महाराज, एक यज्ञ कराना है, पुत्र कामेश। ऐसा यज्ञ जिस यज्ञ के बारे में न कभी किसी ने सुना न जाना न देखा। पुत्र कामेश पुत्र की कामना किया गया है। यज्ञ कराया किसने? महाराज वशिष्ठ ने यज्ञ कराने के लिए भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त श्रृंगी ऋषि को बुलाया। शिव जी का जब अभिषेक करते हैं तो जिस पात्र से जब धारा या दूध धारा गिरती है उसको कहते हैं श्रृंगी। भगवान शंकर के इतने बड़े भक्त हैं कि बिना उनका नाम लिए शिव जी का अभिषेक ही नहीं होता। शिव जी की कृपा ऐसी होती है कि अपने सेवकों को अपने नाम के साथ वो जोड़ अमर बुरी से बुरी चीज की अगर शिव जी से छू गई तो पवित्र। किसी के दाह संस्कार में हम जाते हैं तो आते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन अगर उसी शरीर की राख शिव जी पे लग जाए तो वह पवित्र कर देती है। तो श्रृंगी ऋषि आए और पुत्र कामेश यज्ञ शुरू हुआ। बहुत दूर दूर से लोग आए पुत्र कामेश यज्ञ देखने। चारों ओर चर्चा का विषय है कि महाराज एक अनुपम यज्ञ करा रहे हैं, पुत्र कामेश यज्ञ। ऐसा यज्ञ न देखा गया न सुना गया। सब देखने गए कैसा यज्ञ होता है। यज्ञ शुरू हुआ, श्रृंगी ऋषि यज्ञ शुरू कराए और भगत सहित मुनि आहुति दिए। भक्ति के साथ आहुति दिए, ज्ञान के साथ नहीं, भक्ति के साथ आहुति। ज्ञान का चरम ही प्रेम होता है, और जिस ज्ञान का चरम प्रेम न हो वह ज्ञान किसी काम का नहीं। आहुति भगति सहित मुनि आहुति देते। जो हम लोग कहते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा,
स्वाहा स्वाहा के नाम से चारों ओर का वातावरण एकदम गूंज गया। लोग देख रहे हैं कि स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ चल रहा है। यज्ञ कई दिनों तक अग्नि प्रज्वलित है, भीड़ बढ़ रही है, स्वाहा 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 हो रही है। तब तक सभी लोगों ने देखा कि एक आश्चर्यजनक घटना हो। सब लोग देख रहे हैं कि उस यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्री प्रकट होती है। ऐसा स्वरूप हुआ जो प्रकट हुए हैं कि उन स्वरूप के बारे में न कोई जानता था न देखा था। ऐसा रूप है कि देखते 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 सब खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए कि यह है कौन। यह चमत्कार है कि यज्ञ कुंड से प्रकट हो गए। और जो प्रकट हुए हैं उनके हाथ में एक पात्र है जिसको कहते हैं कलश। कलश जो नवरात्र में अपने घर स्थापित करते हैं वह कलश का अर्थ क्या होता है? कलश का अर्थ होता है क से काली, ल से लक्ष्मी, च से शारदा। जहां महाकाली, महालक्ष्मी, महाशारदा का वास है वही कलश है। और यह जो संसार चलाती है देवियां, उसकी मूल ही कलश। देवी की पूजा जहां भी होती है, या तो शिव जी के साथ होगी, या विष्णु जी के साथ होगी, या ब्रह्मा जी के साथ होगी। देवी की अकेले पूजा नहीं होती है। और जहां अकेले पूजा होती है वहां देवी तीन स्वरूपों में, महाकाली, महालक्ष्मी, महाशारदा देवी शामिल होती है। वैष्णो देवी में भी हम वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं, वहाँ तीन पिंडियों के दर्शन करते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महाशारदा। विंध्याचल चले जाए, कामाख्या देवी के किसी स्थान पे चले जाए, देवी तीन रूपों में ही पूजित होती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महाशारदा। नाम उनके बड़े अलग अलग हैं। और देवी का जैसा रूप होता है, भगवान भी वैसा शरीर धारण करते हैं। देवी जब अपने अष्टभुजा स्वरूप में आती है तो उनके एक एक भुजाओं पे 8 शक्तियों का वास होता है। तो 8 भुजाओं पे 64 शक्तियां, जिसको हम लोग 64 योगिनी कहते हैं। और देवी जहां अष्टभुजी स्वरूप में होते हैं वहां शिव जी महाकाल के स्वरूप में होते हैं। शिव जी के पास 64 कलाएं हैं। शिव जी उन्हीं 64 कलाओं से संसार चलाते हैं, जो कि 64 योगिनी शक्तियों के रूप में होती है। बहुरूप, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षेमकरी, वारा, हिरण्यवीरा, वाराणसी, वैष्णवी, कालरात्रि, वैद्य रूपा, चंडिका, बेतनी, शिवमुक्तिका, विश्वाहन, ज्वाला, कामिनी, घनवार, कराकार, सरस्वती, गुरुका, कवेरी, भलुका, नार, सुंदर, जनताना, महालक्ष्मी, गौमारी, महामाया रति, कर्कवी, सर्वचायक, विनायकी, विंध्यवासिनी, वीर कुमारी, माहेश्वरी, अंबिका, कामनी, घटाभरी, सती, काली, उमा, नारायणी, सुंदर, कामनी, ज्वालामुखी, आग्नि, अधिक चंद्रकांति, वायुदेवी, चामुंडा, मूर्ति, गंगा, दुमावती, गांधार, कर्मकला, सूर्य पुत्री, कायवड़ा, घोर, भद्रकाली। यह 64 शक्तियां, इन 64 शक्तियों को देवी महाकाली, महालक्ष्मी, महाशारदा के रूप में स्वयं शिव जी के साथ करा। भगवान शंकर जब विष्णु रूप में होते हैं तो देवी लक्ष्मी स्वरूप में होती है। भगवान शंकर जब ब्रह्मा रूप में होते हैं तो देवी शारदा स्वरूप में होती है। भगवान शंकर जब शिव स्वरूप में होते हैं तो देवी पार्वती स्वरूप में होती है। भगवान शंकर जब इंद्र के स्वरूप में होते हैं तो देवी सती के स्वरूप में होती है। भगवान शंकर जब पितरेश्वर महादेव के रूप में होते हैं तो देवी सुधा के स्वरूप में होती है। भगवान शंकर जब यज्ञेश्वर महादेव के स्वरूप में होते हैं तो देवी ही दक्षिणा के स्वरूप में होती है। और भगवान शंकर जब अग्नि के स्वरूप में होते हैं तो देवी ही स्वाहा के स्वरूप में होती है। हवन यज्ञ में तो हम लोग स्वाहा स्वाहा कहते हैं, वह देवी का स्वरूप होती है। देवताओं को जो भोजन कराता है वह स्वाहा। यह रूप जो प्रकट हुआ है अग्नि कुंड से, यज्ञ कुंड से, वह रूप ही स्वयं अग्निश्वर महादेव प्रकट हुए हैं। और उनके साथ जो देवी है वह स्वाहा अम्बा स्वयं देवी के स्वरूप में प्रकट हुई है। भगवान शंकर के इस रूप को क्षीरेश्वर महादेव के नाम से जानते और देवी के इस रूप को क्षीरेश्वरी देवी के नाम से जानते हैं। बोलिए श्री क्षीरेश्वर महादेव जी की जय हो।
जयकारा लगाते समय हाथ जितना ऊंचा करेंगे उन्नति उतनी ही ऊंची होगी। बोलिए श्री क्षीरेश्वर महादेव जी की जय हो। तो अपने हाथ में खीर लेकर के प्रकट हुए हैं भगवान शंकर। लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं, जोड़ रहे हैं हाथ कि हे प्रभु, आज महाराज ने जो यज्ञ किया है उस यज्ञ में हम लोग भी कृपा निधान हो गए, आपके दर्शन कर दिए। तो ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिस प्रकार आप दशरथ जी पे प्रसन्न है वैसे हम लोगों पे भी प्रसन्न होंगे। दशरथ जी जैसे हम राजा नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है, इतना बड़ा यज्ञ नहीं करा सकते, उतने धर्मवान नहीं है, तो हम लोगों का कैसे उद्धार होगा? क्या हमारा उद्धार नहीं होगा प्रभु? भगवान शंकर मुस्कुरा रहे हैं और सबसे कहे, सारे लोग इस बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं क्योंकि यह बात हमारे और आपसे जुड़ी। यह मत सोचिए कि संस्कृत का श्लोक जिसको आता है भगवान उसी को प्रसन्न होंगे। वह क्षीरेश्वर महादेव कह रहे हैं अपने मुख से कि जो कोई भी हमको ओम श्री राम, जो कोई भी हमको ओम श्री राम का मंत्र सुनाएगा और खीर का भोग लगाएगा, मैं उसमें अत्यंत प्रसन्न हूं। कौन सा मंत्र? मेरे साथ बोलिए, ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम। बोलने में ताकत लग रही है। ओम श्री राम का मंत्र क्या है और क्यों? ओम ही भगवान शंकर है और श्री ही देवी पार्वती है। ये दोनों मिलकर के इस संसार को राममय बनाते हैं। इसलिए राम जी जिस खीर के माध्यम से प्रकट हुए थे उसको स्वयं शंकर जी और पार्वती जी ने दिया था, इसलिए ओम श्री राम। और मानस में लिखा है कि मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित हित पुरारी। जो मंगल करता है, जो अमंगलों का नाश करता है, कौन है वह? जिसका नाम स्वयं देवी पार्वती के साथ पुरारी भगवान शंकर लेते हैं, वह नाम है राम। तो कौन लेता है? शंकर जी और पार्वती जी लेते हैं, इसलिए ओम श्री और राम। इस कलयुग में न ज्ञान है, न जप है, न तप है। आप वेद पुराण पढ़ेंगे, पढ़ते रह जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। तो उद्धार कैसे मिले? कैसे भगवान? हमारे संकट, हमारी पारिवारिक समस्याएं, हमारी गरीबी, हमारी दीनता, हमारी अशिक्षा दूर कैसे? बहुत साधारण है, ओम श्री राम। हम एक मंत्र बोल रहे हैं वो, और उसके बाद दूसरा मंत्र बोलेंगे वो। आप एक बार के सुनने में बताइएगा कौन सा मंत्र आपको याद हो गया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और दूसरा मंत्र है ओम श्री राम। कौन मंत्र याद हुआ? ओम श्री राम। बहुत साधारण। तो कलयुग में ज्ञान के चक्कर में न पड़िएगा कि बहुत ज्यादा पोथी पर जन्म हुआ, पढ़े न पढ़े हुआ। कलयुग में राम राम ही आधार है, लेकिन राम नाम आप अकेले नहीं ले सकते क्योंकि उसमें कर्म हम लोग के दूषित नहीं। जैसे सोने का अगर हम हार बनाने जाए तो 24 कैरेट बहुत बड़ा हार बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, उसमें मिलावट करनी पड़ेगी। अगर हम आपको कथा 4 दिन तक बहुत सुंदर सुनाए, आप नहीं सुन पाएंगे जब तक कि उसमें संगीत न लगाए। ओम श्री ही आपको शक्ति देगा कि आप राम राम कर सकें। उस शक्ति को पाने के लिए ओम और श्री और राम। ओम श्री राम से आपको अतुलित धन मिलेगा। अगर आप धन की इच्छा करते हैं तो आपको धन मिलेगा, संपत्ति की इच्छा करते हैं संपत्ति मिलेगा, पुत्र की इच्छा करते हैं पुत्र मिलेगा, ईश्वर की इच्छा करते हैं ईश्वर मिलेगा। सभी मनोकामनाएं आपके ओम श्री राम की पूरा। ऐसा क्षीरेश्वर महादेव जी ने स्वयं का लिंग पुराण में वर्णन किया है कि कलौ देव महादेव। भगवान शंकर के महादेव स्वरूप ही प्रकाश्यते च प्रतिष्ठते, प्रकाशित होंगे और प्रतिष्ठित होंगे। विकृत आकृति, विकृत आकृति
जब कलयुग हो आएगा, वही भगवान का स्वरूप ज्योतिर्लिंग स्वरूप ही क्षीरेश्वर महादेव के रूप में स्थापित है। यह स्वयंभू है। भगवान शंकर के जितने भी ज्योतिर्लिंग देखेंगे वह गोल देखेंगे। इन भगवान का स्वरूप अद्भुत है, जैसे ध्यान में स्वयं शिव जी बैठे। इन भगवान के स्वरूप ऐसा लगेगा जैसे दीपक में कोई लौ जल रही है। इन भगवान के मस्तक पर अपने आप अवतार प्राकृतिक रूप से, इनको बनाया नहीं गया है, यह स्वयं दर्शन देकर के हमको प्राप्त हुआ। उन्हीं के आदेश से हम आप लोगों को कथा सुनाने आए हैं। अचानक से भाग जाता है जैसे कोई, वैसे ही आपको भी नहीं पता होगा 5 दिन पहले की कोई कथा होगी, और सब लोग नहीं आता। जिसके ऊपर महादेव जी की कृपा है वही है। उन्होंने आदेश दिया है कि हम घर घर जाकर के ओम श्री राम का मंत्र सुनाए। क्यों? क्योंकि एक बार की बात है कि घोर प्रलय आने वाला, और जब घोर प्रलय आने वाला था तो भगवान विष्णु अपने भक्त जो कि राजा होते हैं उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं एक बड़ी सी नाव बनाओ। आज के 7 दिन के बाद प्रलय होगा, उस नाव में जिसको जिसको बैठा पाओ सबको बैठा दो। महाराज बहुत बड़ी नाव बनाते और सारे ऋषियों को, संतों को, ज्ञानियों को, वृक्षों के बीजों को, वृक्षों को, पौधों को, अनाजों को, पुस्तकों को, संगीत प्रेमियों को, सबको नाव में बैठा देते। और घोर प्रलय जब आता है वही भगवान विष्णु मछली के रूप में आकर के उस नाव की रक्षा करते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग मत्स्य। जो लोग बचे रहते हैं वही आगे संसार चलाते हैं। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रलय आने वाला रहता है, जिनके ऊपर भगवान की कृपा, सब नाव में बैठ जाते हैं। आज वही बात हम आपसे कहने आए हैं कि आने वाला समय बड़ा कठिन होने वाला है। बचने के लिए ओम श्री राम, ओम श्री राम का मंत्र पढ़ने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। एक जगह बैठ के रजाई में बैठे ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम करते रहिए। दूसरा मंत्र पढ़ेंगे, उसकी अनेक नियम और विधियां हैं। इस मंत्र को पढ़ने की कोई नियम विधि नहीं है, बस पढ़ते रहिए। पढ़ते पढ़ते लगाव आ जाएगा अपने। ओम श्री, बीच में कोई आता है तो बोल भी लीजिए, फिर राम कहेंगे। कोई अशुद्धि नहीं है। और प्रत्येक शाम को अपने घर एक दीपक जलाइए। प्रत्येक शाम एक दीपक जलाइए, दीपक घी का जलाइए, और उन्हीं दीपक को क्षीरेश्वर महादेव मान करके केवल 11 बार कम से कम ओम श्री राम, ओम श्री राम सुना। अभी कथा के बाद जो हम अक्षत आपको प्रसाद में देंगे, उस अक्षत का खीर बनाइए। हर सोमवार को उन्हीं दीपक को क्षीरेश्वर महादेव मान करके थोड़ा सा खीर भोग में लगाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। देखिए आपकी तरक्की होती है कि नहीं। कहीं जाने की जरूरत नहीं। काम बताया कि ओम श्री राम, दूसरा प्रत्येक शाम को अपने घर में घी का दीपक जलाना, और तीसरा हर सोमवार की शाम को खीर भोग। तो क्षीरेश्वर महादेव जब प्रकट हुए तो उन्होंने महाराज वशिष्ठ से कहा कि हे महाराज वशिष्ठ, जो जो तुम्हारे मन में इच्छा है सब पूरा होगा। सकल काजुगा सिद्ध तुम्हारा, जितनी भी इच्छा तुम्हारे मन में भगवान को लेकर के सब पूरी। यजमान है दशरथ जी, आचार्य है श्रृंगी ऋषि, और भगवान क्षीरेश्वर कह रहे हैं कि हे वशिष्ठ, जो तुम्हारे हृदय में इच्छा हो। इच्छा तो यजमान की पूरी होनी चाहिए ना, लेकिन वशिष्ठ जी के हृदय की इच्छा क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ गृहस्थ है और उनके हृदय में केवल अपने पुत्र थी। महाराज वशिष्ठ महर्षि हैं, उनके पूरे विश्व की चिंता, पूरे विश्व का कल्याण है। तो उनके हृदय में, उनके मन में जो भगवान का भाव है कि भगवान कैसे आएंगे, उस रूप में राम आते। ईश्वर तो नरसिंह जी भी थे, वामन अवतार में भी भगवान थे, वाराह स्वरूप में भी भगवान आए, परशुराम जी में भी भगवान आए। लेकिन अभी किस रूप की जरूरत है वह वशिष्ठ जी के हृदय में। इसलिए
कीरेश्वर महादेव जी ने वशिष्ठ से कहा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा भगत श्रेष्ठ मुनि आहुति ने प्रकट चर पुरनी ने जो वशिष्ठ कटु हृदय विचारा सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा, जो हृदय में विचार किया वह सारा कार्य तुम्हारा सिद्ध होगा। फिर महाराज दशरथ को उन्होंने खीर प्रदान किया और महाराज दशरथ से कहा, यह यह जो हम आपको खीर दे रहे हैं महाराज दशरथ, इसको आप अपनी रानियों को जैसे जैसे खिलाना है अपने हिसाब से खिला दीजिए। महाराज दशरथ उस खीर के दो भाग, एक भाग महारानी कौशल्या को दिए, फिर से जो भाग बचा आधा उसके फिर से दो भाग, एक भाग महारानी कैकेयी को दिए और जो भाग बच गया वह महारानी सुमित्रा को देने के लिए। लेकिन उन्होंने इस बार फिर से उसके दो भाग और सीधे सुमित्रा जी को नहीं दिया, एक भाग फिर से कौशल्या जी को और एक भाग फिर से कैकेयी अम्बा को दिया। ये दोनों इस बार अपने भाग को उठा करके सुमित्रा जी को दिया। इसलिए सुमित्रा जी के दो पुत्र लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी गए, कैकेयी अम्बा के एक पुत्र भरत जी और कौशल्या अम्बा के एक पुत्र भगवान राम प्रकट हुए। यह खीर का वितरण अभी चल ही रहा है, सारे लोग देख रहे हैं कि खीर का वितरण चल रहा है, बड़ी स्वादिष्ट है, सुगंधित खीर है, अद्भुत खीर है। आसमान में एक पक्षी देखती है कि कोई चीज है बड़ी खुशबूदार सुगंधित है, कि दौड़ करके आकर के झपट्टा मारा और खीर का कुछ भाग लेकर के अपने साथ उड़ जाते हैं कि अब जाकर के कहीं दूर चैन से खाएंगे, इतना सुगंधित भोजन है ये। उड़ते 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 जब बहुत दूर जाती है कि कहीं चैन से बैठ करके खाएं, तब तक देख रही है कि एक देवी एक पर्वत पर अकेले बैठ करके तपस्या कर रही है। देवी की रूप, देवी का स्वरूप उस तपस्या के कारण इतना तेज युक्त हो गया कि वह चिड़िया जब उस देवी को देखती है तो देखती ही रह जाती और भूल जाती है कि उसके पंजे में खीर है। वह खीर नीचे गिरने लगता है, जब नीचे गिरने लगता है उसी समय पवन देवता बड़े वेग से चलते हैं और उस खीर को उड़ाते हैं और वह खीर उड़ के जो देवी तपस्या करती है उनके कान में गिर जाता है। जब उनके कान में गिरता है, उस कान के गिरने से गले से होता हुआ गर्भ में पहुंचता है और उन देवी का नाम है देवी अंजना। उनसे जो पुत्र पैदा होते हैं वही श्री हनुमान जी महाराज कहलाए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जो हनुमान जी यहाँ विराजित है वह कहां से आए? उसी खीर से आए जिस खीर से राम स्वामी और सेवक दोनों एक ही मटेरियल के बने, इसलिए स्वामी सेवक के बिना नहीं और सेवक स्वामी के बिना नहीं रहते। संसार में जितने मंदिर राम जी के हैं उससे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं और अपने भक्त को राम जी का ऐसा आशीर्वाद है कि हनुमान जी को कहीं आप पीपल के पेड़ के नीचे भी रख दीजिए, उनके मंदिर में दिया जलाने वाला कोई ना कोई रहता है कि नहीं? राम जी के मंदिर में हो सकता है व्यवस्था करने वाला कोई ना हो, लेकिन हनुमान जी की व्यवस्था करने वाले लोग जरूर है। यह भगवान का आशीर्वाद है अपने भक्तों को। तो जब हनुमान जी प्रकट हुए तो उनके पिता का नाम है केसरी, इसलिए हनुमान जी केसरी नंदन कहलाए, क्योंकि देवी अंजना के पति का नाम केसरी है। वह खीर पवन देवता ने उड़ा करके कान में गिराया था, इसलिए हनुमान जी पवन पुत्र कहलाए। और वह खीर दिया किसने था? स्वयं शंकर जी ने, इसलिए हनुमान जी शंकर सुमन कहलाए। तो हनुमान जी के जितने नाम हैं सबके पीछे कोई ना कोई कारण है। और हनुमान जी ऐसे देव है, महादेव है, महाप्रभु। हम लोग कहते हैं हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो हमारा हनुमान महाप्रभु, कि उनका नाम लेने से, नाम आ जाने से मन में आनंद आ जाता है।
रोग रोग खड़े हो जाते हैं, कोई भय नहीं रहता। हनुमान जी तो ये है, राम जी के रोम रोम में ब्रह्मांड बसता है और हनुमान जी के रोम रोम में राम बसते हैं। जो समय बीता और जब समय बीता तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि जब भगवान के प्रकट होने का समय आया, भगवान के प्रकट होने का जब समय आया, जब भगवान आने वाले रहते हैं तो अपने आप सब कुछ सही हो जाता है। हम लोग कोई काम जब करते हैं और नहीं होता है बार बार, बहुत मेहनत किए नहीं हुआ, और कभी कभी बिना मेहनत किए ही काम बन जाता है। यहाँ की सड़क अगर ना बने और राष्ट्रपति महोदय आ जाए तो 4 दिन में सड़क अपने आप बन जाएगी कि नहीं? साफ सफाई सब बढ़िया, प्रधानमंत्री आ जाए तो राम को जब आना था, भगवान को जब आना था, तो सारी तिथियां, सारे ग्रह सब अपने आप लाइन हो गए, सही हो गए। जोग लगन ग्रह भारत सकल भय अनुकूल, सब कुछ अनुकूलता हो गई। जब प्रभु की कृपा होती है तो अपने आप सब कुछ अनुकूलता हो जाती है। चर अचर हर्ष जित राम जन्म सुख मूल। इस संसार के सुख का मूल क्या है? वह राम। इस लोक उस लोक परलोक जितने लोग हैं उन सबका सुख का मूल क्या है? राम है। क्यों राम है? आप दिन भर चाहे जितनी भी मेहनत कर लीजिए, करोड़ों नहीं अरबों कमा लीजिए, लेकिन उसका सुख तभी मिलेगा जब आप रात को विश्राम कर पाए। बहुत कमाए और रात के गए तो नींदे नहीं आ रही तो सुख मिलेगा? जहां विश्राम नहीं है वहां सुख नहीं है, और विश्राम वही है जहां राम है। काली जी के समक्ष जाइए तो मन में शक्ति का प्रादुर्भाव आ जाता है। हे काली कष्ट हरो हमारा, कृपा करो, हमारे शत्रुओं का नाश करो। शिव जी के समक्ष जाइए, अपनी दीनता आ जाती कि हे भगवान बड़े गरीब है, कृपा करो, आपने तो कुबेर लोगों को बना दिया। राम जी के समक्ष कभी जाके कुछ मांगे हैं क्या? कोई बताए कि आप राम जी के समक्ष खड़े होइए और कुछ मांगिए, क्या मांगेंगे? कुछ नहीं मांगे, इच्छे नहीं करेंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे प्रभु अपनी भक्ति दे दो। क्यों? क्योंकि राम के समक्ष जाने पे सब कुछ विश्राम हो जाता है। ये सूरज चंद्रमा तारे सितारे सब घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, जहां विश्राम मिल जाए वही राम है। सकल लोक विश्राम, जहां विश्राम हो जाए वही राम है। तो राम के समक्ष अनंत इच्छाएं भी तुच्छ हो गई। तो राम आने वाले हैं, सब प्रकृति अपने आप सुंदर हो गई। देवता लोग भी जान गए कि भगवान अवतार लेने वाले हैं। तो जैसे यहाँ सब लोग आए हैं अपनी अपनी सेवा लेकर के, कोई धन लेकर के, कोई श्रद्धा लेकर के, कोई समय लेकर के, कोई पुष्प लेकर के, वैसे ही सारी देवता अपनी अपनी सेवा लेकर के, अपने विमान को ठीक करके, अपने वाहन को ठीक करके सब मंडराने लगे अयोध्या के कंकड़। राम अभी यहीं पर प्रकट हो गए। वर्ष ही सुमन, ऊपर से पुष्प बरसा रहे, सुअंजलि साजी, अपने अंजलि से पुष्प बरसा रहे। राम आने वाला, दुंदुभी बाजी, दुंदुभी बज रही है कि राम आ रहे हैं। चारों ओर भी दुंदुभी बज रही है क्योंकि राजा दशरथ के पुत्र होने वाले हैं। सब जान रहे हैं कि राजा का पुत्र होने वाला है। आज तक था नहीं पुत्र, अब आ रहा है। तो वह राजा का पुत्र सिर्फ राजा का पुत्र नहीं है, या हम सभी प्रजा का एक स्वामी आने वाला। आनंद चित्त है, स्तुति कर रहे नाग मुनि देवा, सारे ऋषि लोग स्तुति कर रहे हैं, नाग स्तुति कर रहे हैं, मुनि स्तुति कर रहे हैं। लोग पढ़े जा रहे हैं, बहु विधिला वह देवा, अनेक सेवा भी लेकर के आ रहे हैं। भगवान कहे कि ये लोग हमारे लीला नहीं करने देंगे, भांडा हमारा फोड़ देंगे कि हम कहाँ आ रहे हैं। तो सबसे पहले कह दिए कि सब लोग अपने घर जाओ और हमको अपनी लीला करने दो। ईश्वर सबको तुरंत दर्शन नहीं देते। ये मत सोचिए कि देवता लोग हैं तो हमेशा उनसे चिपके होंगे, वो भी दर्शन नहीं पाते। जो विनती करे पहुंचे निज धाम, सब विनती दरवाजे से ही कर लिए और अपने अपने घर पहुंचे। जग निवास प्रभु प्रकट। और भगवान प्रकट हुआ, कैसे भगवान प्रकट हुए? जग निवास प्रभु प्रकट।
जिसके रोम रोम में इस जगत का वास है और जो स्वयं जगत के कण कण में वास करता है, वह भगवान प्रकट हुए। विष्णु अर्थात हम विष्णु विष्णु कहते हैं, ये विष्णु है क्या? चक्रधारी। तो विष्णु का मतलब है जो व्याप्त, हर जगह व्याप्त है। जैसे हम कहीं अग्नि जलाना हो तो ऐसा नहीं कि यहाँ जलेगा और वहां नहीं जलेगा, जहां भी आशीष खींचेंगे अग्नि प्रकट हो जाएगी। वैसे ही जहां श्रद्धा और विश्वास होता है वही प्रभु प्रकट। तो जो व्याप्त हो वही विष्णु है। तो जग निवास प्रभु प्रकटे आखिर लोक विश्राम, वह प्रभु जो समस्त लोक जहां विश्राम हो जाते हैं वह भगवान जग निवास प्रकट हुए। और कहाँ प्रकट हुए? देवी कौशल्या के कक्ष में। देवी कौशल्या के कक्ष में प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला। हमने यह स्तुति बहुत बार पढ़ी, गाई है कि नहीं गाई है? सुनी भी है। सुनने में बड़ा आनंद आता है, गाने में बड़ा आनंद आता है। एक बात और है, अभी आप कोई फिल्मी गाना गाइए, अगर अच्छा नहीं गा रहे हैं तो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, गाएंगे। लेकिन भगवान की स्तुति आप कितनों गंदा गा रहे हैं, सुर में न गाइए, लेकिन खुद को बड़ी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि भगवान की विनती राग से नहीं, अनुराग से। तो भय, जैसे देवता लोग अपनी अपनी सेवा ला रहे होते, इस स्तुति से हम लोग जानेंगे कि भगवान का रूप क्या है। इस स्तुति में बताया है कि राम जी कैसे थे, क्या रूप था, क्या गुण था उनका, और राम राम क्यों है। तो भय प्रगट कृपाला, भगवान का पहला गुण क्या है? वह कृपाला है, सबके ऊपर कृपा करता है। वह ये नहीं सोचेगा कि हम अच्छा कपड़ा पहने हैं तो हमारे पे ज्यादा करें, आप हमसे और अच्छा पहने हैं तो आप पे और ज्यादा करें। वह तो सब पे कृपा करेगा। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, नीचे बैठे हो, सोने के सिंहासन में बैठे हो, लेकिन कृपा सब पे करता है। तो भगवान का रूप क्या है? कृपाला, जो सबके ऊपर कृपा करे, वह भगवान जगत निवास प्रकट हुए। अब आप पूछेंगे कैसे कृपा करता है, कहाँ कृपा किया? हमारे ऊपर तो नहीं किया, जिंदगी बीत गई गरीबी झेलते झेलते। तो जो हम सांस लेते हैं, भगवान उसका पैसा लेते हैं क्या? जीवन के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, ईश्वर ने उसको फ्री किया। सबसे ज्यादा जरूरी है सांस, भगवान ने फ्री दिया है कि नहीं दिया? कोरोना में 1-1 लाख का लोग सिलेंडर खरीदे थे, थोड़ी सी कृपा घटी थी। तो भगवान कृपाला, वह सब पे कृपा करता। जैसे देश का संविधान उसके लिए भी है जो उस देश के संविधान को मानता है, और उसके लिए भी है जो नहीं मानता। तो भगवान की कृपा सबके ऊपर है। आप राम जी को माने या ना माने, ये आपका काम है, लेकिन वो कृपा जरूर करें। तो भय प्रकट कृपाला, भगवान का दूसरा गुण क्या है? दीन दयाला। वो कृपा तो सब पे करते हैं, लेकिन जो दीनहीन है उस पे सबसे ज्यादा कृपा करते हैं। जैसे माताएं अपने उस बच्चे को गोद लेती है जो बच्चा पूरी तरह से माँ पे आश्रित है, जो चल नहीं पाता है, जो खा नहीं पाता है, उसको गोदी उठाएगी, और जो चल पाता है उसकी उंगली पकड़ेगी। जो और ज्ञानी है उसको पता दे करके भेज देगी, वहां चले जाए। तो जो बिल्कुल दीनहीन है, जो पूरी तरह से ईश्वर पे आश्रित है, भगवान भी उसको गोदी उठाएगी। तो भगवान अपने दीनों में सबसे ज्यादा कृपा करता है। एक कथा है, हम सब जानते हैं, राम जी की कथा हम सब जानते हैं, हर चीज जानते हैं, कहने वाला भी सुनने वाला भी, लेकिन जितनी बार सुनिए उतना ही आनंद आता है। कि महाराज उत्तान पास की 2 महारानियां थी। बड़ी महारानी का नाम सुनीति और छोटी महारानी का नाम सुरुचि।
तो जैसे दो सौतन में आपस में नहीं पड़ता है, तो छोटी महारानी ने अपना घोड़ा खड़ित करके बड़ी महारानी को राज्य से बाहर निकला। महारानी सुमति जंगल में जाकर के दूर अपनी झोपड़ी बनाती है, वहीं रहना शुरू कर देती है। उनका एक पुत्र था, बड़ा छोटा सा, उस पुत्र का नाम है बालक ध्रुव। ध्रुव तारा हम लोग सब देखे हैं ना, वो ध्रुव। वो बच्चा एक देखते देखते वो क्या जाने कि हम तो महाराज ने बाहर निकाल दिया हमारी माँ। इधर बैठ जाओ दादा, दादा तो महाराज एक दिन सिंहासन में बैठे हैं, वो बच्चा दौड़ते हुए अपने पिता की गोद में बैठ गया। जब पिता की गोद में बैठा और उस बच्चे की छोटी माता सुमित्रा ने देखा तो उस बच्चे को गोद में उतार करके बाहर गंदे सस्ते कपड़े लेकर के राजमहल के पुत्र बनना चाहते हो। बच्चा बेचारा छोटा रोता हुआ अपनी माँ सुमित्रा के पास गया, हम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे। लगभग 15 मिनट ही चले गए। माता क्या कहे वो वस्तु तो बच्चों को चलो आगे मृत्यु हो गया था, तो बच्चे से कहती है वहाँ गया ससुराल, तुम उसकी गोदी में बैठो, उसकी गोदी सबसे वो इधर कहीं गए हैं, सबसे ऊंची गोदी, सत्तर गल जो सबसे गोदी ऊंची है वह परम पिता है, वह ईश्वर। कह करके बालक को खिला करके सो जाते। अब बालक के मन में तो घूम रहा है कि माता ने कहा है कि सबसे ऊंची गोदी में बैठो, वह कौन है? वह ईश्वर है। वह ईश्वर मिलेंगे कहाँ? अब माता ने कहा है उसका मतलब ईश्वर नाम का कोई आदमी तो होगा कहना जो बहुत लंबा चला, उसी गोदी में बैठना। तो धीरे से दरवाजा खोला और रात में ही न सियार से डरा, न शेर से डरा, न चीता, न सांप, और दरवाजा बंद करके चला गया ईश्वर को ढूंढने। ईश्वर कहीं मिले, रात के अंधेरे में घूम रहा है, ईश्वर ईश्वर कर रहा है, अब ईश्वर कहाँ मिले? तो संतों का हृदय बड़ा निर्मल होता है। आप सामान्य व्यक्ति से मांगने आएंगे कि भगवान प्रभु हमको कुछ पैसा दे दो, भोजन नहीं किए, तो सामान्य व्यक्ति जो अच्छा हृदय वाला होगा वो भोजन देगा। लेकिन संतों के पास जब आप पहुंचेंगे तो संत जान जाएंगे कि यह आज भोजन मांग रहा है, आज तो हम दे देंगे, कल फिर मांगेगा। तो संत क्या करते हैं? भोजन तो देंगे ही देंगे, लेकिन ऐसी कृपा दे देंगे कि आप अपने भोजन की व्यवस्था खुद ही कर लीजिए और दूसरे से मांगना न पड़े। तो नारद जी ने देखा कि यह बच्चा बेचारा रात में घूम रहा है, बच्चे को रोके, कहा कि कहाँ पता है तुम्हारे, चलो रास्ता भूल गए तो पहुंचा दे। बच्चे ने कहा कि मेरी माता ने कहा है कि मुझे ईश्वर की गोदी में चढ़ना, उसी ईश्वर को मैं ढूंढ रहा हूं। आप पता जानते हैं क्या? अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो बताइए, हमको ईश्वर कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? हम उनकी गोदी में खुद चढ़ जाएंगे। और न बता पाइए तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, यह मत कहिए कि घर चले जाओ। अब मां ने कहा है तो सत्य है। नारद जी बड़े चिंता में पड़ते हैं कि क्या कहें भगवान, तुम्हारी क्या माया है, क्या लीला है। कहते अच्छा यही बैठो, यहीं से ईश्वर आते जाते हैं, इसी रास्ते जिसे चक्कर आ रहा है, यही बैठो और ईश्वर आएंगे जाएंगे और तुमको देखेंगे, वो खुद ही तुमको ढूंढ लेंगे। तो कैसे ढूंढ लेंगे? तो नारद जी ने एक मंत्र दे दिया, यही जपते रहो, ये कहते रहोगे तो जो स्नान का व्यक्ति गुजरेगा और जान जाएगा तो उसी को वह बालक बैठ करके भगवान का नाम, केवल नाम जपना शुरू कर दिया। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन बीते, माता भी ढूंढ रही है पुत्र हमारा कहाँ गया। अब बच्चे को भूख भी लग रही है, भोजन भी करना है, तो बच्चा, माता लक्ष्मी स्वयं देख करके आत्मभाव में हो गई
और उस बच्चे के माँ के रूप में आकर के बालक ध्रुव का पालन लालन किया। उसके भोजन की व्यवस्था कर रही है, उसके वस्त्र धुल रही है, उसको कोई परेशानी ना हो। और वह बालक ईश्वर का नाम पुकार रहा है, तो और खुश हो गया कि मेरी माँ भी यही आ गई। बच्चे जान जाए कि हम जो काम कर रहे हैं माता हर्षित है, कोई रोक टोक नहीं है, तो और भाव से काम करते हैं। कहीं बाहर खेलने जाए, 5 बज जाता है, घर आना रहता है, लेकिन अगर माता पिता साथ में तो घर जाने की टेंशन नहीं है। अब तो माँ भी आ गई है, घर जाने की टेंशन ही नहीं है। ईश्वर ईश्वर को पुकारने लगे। और एक समय ऐसा आया कि भगवान को आना पड़ा। आप भगवान को नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन जब आप भगवान को ढूंढना चाहेंगे तो भगवान आपको जरूर ढूंढेंगे। भगवान स्वयं आते हैं, उस बालक से कहते हैं बेटा ध्रुव आंखें खोलो। बालक ध्रुव जब आंखें खोलता है तो देखते हैं बड़े लंबे चौड़े, लेकिन वह पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो भगवान कहते हैं कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो मैं हूं, ईश्वर हो। तो बालक कहता है हम कैसे मान लें कि आप ईश्वर? तो पिता की पहचान कौन कराता है? पिता की पहचान माता का। इसलिए हम अपनी माँ से पूछेंगे। अगर आपकी मेरी माँ ने कह दिया कि आप ईश्वर है, तभी आप ईश्वर माने। यही रुके रहो, जाना नहीं, अपनी माँ को बुला के लाते हैं। अब माँ कौन? माँ तो साक्षात लक्ष्मी। लक्ष्मी जी को पकड़ के ले आते हैं ध्रुव और पूछते हैं भैया क्या यही वह ईश्वर है जिसके गोदी चढ़ने के लिए तुम कही थी? लक्ष्मी माता भी दंडवत है कि भगवान आने पड़ा तो कहे हाँ यही ईश्वर। ध्रुव कहता है तुम इतने लंबे चौड़े, तुम्हारे गोदी हम कैसे चढ़ेंगे? समझ में नहीं आ रहा है कि मैं छोटा तुम इतने बड़े, झुको पहले मेरे समक्ष। भगवान बालक के समक्ष झुक गया। घुटने पे एक बालक ने ईश्वर को बैठा दिया। देवी लक्ष्मी इस रूप को देख करके रो गई कि जैसा भक्त वैसे ही भगवान। और जब भगवान उस बालक के सामने झुकते हैं तो बालक दौड़ करके गोद कर जाता है और भगवान उसको गोदी में लेकर के ऐसा खड़े हुए कि आज तक वह बालक गोदी से उतरा ही नहीं। सारे चंद्रमा सूरज की स्थिति बदलती है, लेकिन ध्रुव तारा आज भी बदलता नहीं है। सीताराम जी के विवाह में भी ध्रुव तारा को साक्षी बना। यह भगवान का स्वरूप, भगवान का गुण है। तो दीन दयालु भगवान का गुण क्या है? दीनों पे कृपा करता है। हम कितने उनके आश्रित रहते हैं, यह निर्भर है। कौशल्या हितकारी, तीसरा रूप भगवान का देवी कौशल्या का हित करने वाला, क्योंकि देवी कौशल्या का हित व्यक्तिगत हित नहीं है, वह संपूर्ण समाज का हित है, इसलिए कौशल्या हितकारी। अब संपूर्ण समाज का कैसे हित है? राम सबको नहीं प्रकट होते, राम को प्रकट करने के लिए कौशल्या बनना पड़ता है। बड़ा भारी हृदय रखना पड़ेगा। वनवास के समय जब राम जी अपनी माता के समक्ष आते हैं, कहते हैं माता जंगल में जाना है, वनवास हुआ। तो माता कहती है अभी तो तुमको अभी गद्दी मिलने वाली थी, अचानक वनवास किसने भेजा? भगवान राम कहते हैं माता कहते ही नहीं। और पिता ने तुम्हारे क्या कहा? पिता ने भी कहा है कि जाना है। तो कौशल्या अम्बा अपने दुख को हृदय में छिपा लेती है और कहती है पुत्र, अगर किसी बात की आज्ञा माता भी दे और पिता भी दे, माता कहे पूरब जाना है और पिता कहे उत्तर जाना है, तो किसकी बात पहले माननी चाहिए? तो पहले माता की बात मानो। और अगर किसी बात की आज्ञा माता और पिता दोनों दे तो बिना सोचे समझे उसी समय बिना प्रश्न किए उस कार्य को कर लेना चाहिए। तो तुम्हारी तो माता और पिता दोनों आज्ञा दे रहे हैं कि वन को जाओ, तो सोचना क्या है? जाओ। वह जंगल के देवता भगवान शंकर ही तुम्हारे पिता और जंगल की देवी देवी पार्वती ही तुम्हारी माता है। तो कौशल्या का हृदय इतना बड़ा। तो कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, देवी कौशल्या भगवान के स्वरूप को देख करके बड़ी हर्षित है।
मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, और मन में विचार कर रही है यह रूप तो है भगवान का, यह तो मुनियों के मन को भी हरण कर है तो है। और मेरे कृष्ण ने क्या कहा, इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप है कि लोचन अभिराम, कोई चीज इतना सुंदर है कि उसको देखे तो देखते रह गए, इधर उधर ध्यान भटकी नहीं रहा। लोचन अभिरामा के जान, लोचन अभिरामा तनु घन स्वामा निज आयु भुजचारी, अपने चतुर्भुज स्वरूप के साथ भगवान प्रकट हुए हैं। भूषण बनमाला नयनशाला माला कहते हैं जो कभी मुरझाती नहीं, और नैना उनके कहते नयन विशाल, देखने वाले के लिए आपकी विशाल हो जाए। जैसे जेब में अगर कोई मोटी चीज रखेंगे जेब खुल जाएगी, उसे किसी विशाल व्यक्ति को देखेंगे तो आगे भी आपकी विशाल है। देवी मीरा से लोग बार बार पूछते थे कि किससे मिल के आए, मीरा देवी कहती कि हम अपने कृष्ण से मिल गए। लोग मानते थे भला कृष्ण कहाँ मिलने वाले हैं, उल्लू बुला रहे। बार बार देवी मीरा कहती कि कृष्ण से मिल के आए, कृष्ण से मिल के आए। कोई कहे सबूत दिखाओ कि कृष्ण से मिल के आई हो। मीरा पे आक्षेप लगने लगा। एक दिन कृष्ण आए तो मीरा ने कहा, हे कृष्ण, कोई ऐसा सबूत दो कि लोग पूछें कि किससे मिलके आए हो, तो बताएं कि तुमसे मिलके आए हो। तो सबूत कौन सा? मोहर मार दे तो भगवान कृष्ण से वंदना करती है। बसो में नैनन में मोहनी मूर्ति सावली सूरती, विनती करती है कि तुम्हारी मोहनी मूर्ति है, सावली सूरत है, हे नंदला मेरी आंखों में बस जाए। नैना बने विशाल, किसकी आंखें विशाल हो? मीरा की आंखें विशाल हो जाए। विशाल आंखों में जब मोहनी मूर्त तुम्हारी बसेगी, लोग पूछने आएंगे कि किससे मिलती आई हो, तो आंख दिखा देंगे कि कृष्ण का रूप लोग देखेंगे और चले जाएंगे। बार बार कौन बताए कि कृष्ण से मिल के आए हैं, कृष्ण से मिल के आए हैं। तो लोचन अभिरामा, ऐसी आंखें टिक जा रही है भगवान के, सुंदर लग रहा है। हाथ जोड़ लिया, जैसे कोई परिचित व्यक्ति आए तो आप कहेंगे कि फला आइए हमारे घर, लेकिन जिसको जानते ही नहीं है क्या कहेंगे? कई दुई कर जोरी अस्ति तोरी, हाथ जोड़ करके कौशल अम्बा कह रही है, हे प्रभु आप है कौन? कह विधि करो अनंता, न और दिख रहा है न और दिख रहा है, कहां से शुरू कहां से खत्म, क्या कह करके आपकी आरती पूजा करें, क्या खिलाएं, चाय पिलाएं, बर्फी कुछ खिलाएं, आपकी रुचि क्या है? आप ही बता दीजिए कि आप कौन है। और पहला नाम जो देवी कौशल्या ने भगवान का दिया, श्रीकंठा। श्रीकंठ क्यों? क्योंकि श्री ही आनंद है, उनको देख करके आनंद मिल जाए। लावणता ही श्री है, तो आपको देख करके आनंद मिल रहा है। श्रीकंठा भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कौशल्या देवी कह रही है, माया गुण ज्ञाना चिंता अमाना वेद पुरा भनंता, जितना आज तक हम पढ़ाई की है, ये करनी है, PhD भी की है, ऋषियों ने भी पढ़ाया, गुरु ने भी पढ़ाया, वेद पुराणों में पढ़ा, आपके रूप के बारे में जाने, लेकिन जैसा जाने वैसे तो आप है ही नहीं। आप तो उन सबसे भिन्न है। हम कहें कि आप सुंदर हैं तो सुंदर शब्द भी आपके सामने बड़ा छोटा है। हम कहें कि आप अनंत हैं तो अनंत भी आपके समक्ष सूक्ष्म है। कोई शब्द ही हमारे डिक्शनरी नहीं पड़ा है जिसका ले करके हम पुकारे कि आप हैं कौन, इसलिए आप बता दीजिए कि आप कौन है। करुणा सुप्रदान देख करके इतना करुणा हृदय में भर जा रही है, और आप स्वयं करुणा स्वरूप में, क्यों? सब गुण आकर सारे गुण आपके पास है। जय गा वह संता, जो संतों ने ऋषियों ने गाया है, लेकिन फिर भी हम पा रहे हैं कि आप कौन है। तो मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रकट श्रीकंठा, तो प्रकट क्यों हुए हैं हमारे? हमने ऐसा कौन सा पुण्य प्राप्त कर दिया है? पहले बताइए कि आप है कौन, और दूसरा बताइए कि प्रकट क्यों हुए हैं। ब्रह्मांड निगाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद गए ममोर शोभाती यह उपाधि भगवान सुने और मुस्कुरा।
देवी कौशल्या की बातों को सुन करके मुस्कुराया और बताया, हे देवी, पिछले जन्म में आप ही ने जो वरदान मांगा था कि मैं आपका पुत्र होकर के आऊं, और जब पुत्र होकर आऊं तो हम कभी यह भूले ना कि आप ईश्वर हैं, तो हम कभी भूले ना कि आप ईश्वर हैं, इसलिए हम दर्शन देने आए। वही ईश्वर ही हम हैं तुम्हारे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्कुराना चाहे तो बहुत कभी कीर्ति चाहे। देवी कौशल्या को भगवान ने ज्ञान दिया और मुस्कुराए, कहीं कथा सुहाई बात बुझाई, यही प्रकार प्रेम है। माता समझ गई कि ईश्वर है और हमने ही तो माना था कि हम कभी भूलेगा, लेकिन अब मैया कौशल्या विनती कर रही है, माता पुनि बोली सोमती डोली काजा होता। हे प्रभु, आप भगवान भले हैं, लेकिन ये लोग जब जानेंगे कि कौशल्या का जो पुत्र हुआ है वो फिर जा रहा है, तो यह नहीं कहेंगे भगवान है, कहेगा कोई राक्षस आ गया। तो संसार में जैसे सबके बच्चे होते हैं, उस रूप में आइए, ताजा होता यह रूपा, यह चतुर्भुज रूप हमें नहीं चाहिए। संसार के जैसे बच्चे होते हैं वैसे आइए, कीजिए लीला, जैसे बालक लीला करते हैं वैसे करिए। अति प्रिय लीला यह तो यही सुख सबसे अनुचित। माता के लिए उसके बच्चे का सुख ही सबसे कितने भी भारी माला में बैठे हैं, जाम कर रही है, बच्चा चिल्ला रहा है तो माला छोड़ करके गोदी में उठा करके बैठा देता। किसी के 3 बच्चे 4 बच्चे 2 बच्चे हैं, तो हो सकता है कि पिता का प्रेम उस बच्चे के लिए ज्यादा हो जो ज्यादा गुण वाला हो, लेकिन माता का प्रेम सबसे हार के आइए तो संसार आपको भगा देगा, लेकिन माँ ही है जो पहले भोजन पूछे। भले करी आएगी मारेगी, लेकिन उसके गाली देने प्रेम में भी प्रेम रहता है, पहले भोजन पूछे। तो हे प्रभु, जो माता का सुख होता है, जो बच्चे और माता का सुख होता है, उस रूप में आइए, वह सुख दीजिए। भगवान जब देवी के स्वरूप को सुने तो सुनी बचन सुजाना रोदन खाना, तुरंत रोना शुरू किए। जब बालक कोई संतान जब जन्म लेती है और जब कह करके रोती है, वह आवाज बड़ी चाहिए। बच्चा रोए ना तो चिंता में पड़ जाएंगे, और पहली बार जब बच्चा रोता है तो सब बड़े आनंदित होते हैं। बड़ा होकर रोने लगे तो चिंतादायी होता है। तो जब रोना शुरू किए, वही बालक स्वरूपा सब जान गया कि कौशल्या का पुत्र पैदा हो गया है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी यह चरित्र जगा वही हरिपद पावन। जो भगवान के इस चरित्र को गाता है, हरिपद पावन, भगवान विष्णु के, भगवान राम के चरणों की भक्ति पाएंगे। और जब भक्ति पा जाएंगे तो क्या होगा, पावही प्रेम पर ही भवरूपा, फिर से इस भव सागर में न मरना पड़ता है और न जीना। बड़ा आनंददायक स्वरूप है। और सब लोग जान गए कि भगवान प्रकट हो गए हैं। चारों ओर खबर फैली, दासी सबसे पहले दशरथ जी को ढूंढ रहे हैं कि दशरथ जी को पहले यह समाचार सुनाए। तो सुनेंगे तो सबसे पहले जो सुनाएगा उसको नेक मिलेगा। और दशरथ जी ऐसे हैं जो इतने दिनों से इंतजार करते हैं। कोई संतान किसी माँ के गर्भ में 9 महीने रहती है, लेकिन पिता के दिमाग में जीवन पर्यंत रहे। पिता के समान ऊंचा संसार में कुछ नहीं है। तो दशरथ जी को ढूंढा जा रहा है। दशरथ जी बगीचे में टहलते मिले, खबर फैली कि महाराज पुत्र हुआ है। जब सुना कि पुत्र हुआ है, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना, अपने हाथों से कानों को बंद कर दिया कि जो सुना वह भीतर रहे, बाहर ऐसा लगा जैसे ब्रह्मानंद मिल गया, शरीर पुलकित हो गया, गले में आंसू भर आए।
आवाज निकली नहीं रही है, बोलना बहुत चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि अभी हार्ट अटैक हो जाए। जैसे सुने कि पुत्र हुआ है, दम मत जमीन पर बैठे। इतने बड़े महाराजा जिनके लिए देवराज इंद्र भी अपनी आधी कुर्सी खाली कर देते हैं, वह जमीन पे बैठ कर दूध मिट्टी है। आप कितने भी बड़े ऊंचे हो जाइए, अरबपति हो जाइए, लेकिन बच्चे आपको घोड़ा बनाई देते हैं, बना देंगे इतने बड़ा, आपके पीठ पे जब तक सवारी न कर ले मारेंगे नहीं। तो महाराज दशरथ जमीन पे बैठ गए और कुछ आवाज निकल नहीं रही। दास दासी आके कह रहे महाराज महाराज सिद्धार्थ तो नहीं गए। खुशी ऐसी, खुशी में हार्ट अटैक सबसे ज्यादा हो जाता है। धीरे से महाराज ने कहा कि बाजा बजाओ। इतने कह पाए कि बाजा बजाओ, खुशियां मनाओ। और मन में सोच रहे हैं जाकर नाम सुनत शुभ हो, जिसके बारे में सुनने से इतना शुभ हो गया वह कौन है? मोरे गृह आवा प्रभु सोई। लग रहा है मेरे घर ही भगवान है। तो देवी शत्रुपा जिन्होंने भगवान से मांगा था कि भगवान हम कभी भूले ना कि आप भगवान है, वह देवी कह रही है कि शिशु रूप में आओ। और महाराज मनु जिसने मांगा था कि हमें कभी याद ही ना आए, वो आपने सोच रहे कि लग रहा भगवान आ गए। चारों ओर खुशियां फैल गई, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पुत्र हुआ है, दशरथ के पुत्र हुआ है, नंदी मुख नाच कराया गया, कर्म कराया गया। तब तक समाचार आया कि महारानी कैकेयी की भी एक पुत्र। फिर समाचार आया कि महारानी सुमित्रा के 2 पुत्र। शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी भी आ गए। दशरथ महाराज यह खबर सुन करके आनंदित है, चारों ओर भगवान राम की कथा जितनी सुनाया जाए उतनी ही कम, और एक दिन में यह कथा सुनाई नहीं जाती। हमने राम कथा जैसे गंगा जी किनारे जाइए और एक चम्मच लेके जाइए, उसमें एक चम्मच कर लेके आइए। राम कथा वही है। जितना जानिए राम जी के बारे में, भगवान के वनवास जाने के समय ऐसा आता है कि आप सुनेंगे तो भगवान के स्वरूप को जान करके जिसको जगत ने कहा कि राम है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, कब तक? जब तक देवी सीता उनके साथ करते रहेंगे, तब तक लोग जंगल में ढूंढ ढूंढ के राम से मिले। कहाँ है राम? उनकी विनती करते कि आप ही भगवान। लेकिन जिस दिन एक छोटी सी गलती हुई और सीता नहीं रही उनके जीवन में, उसी दिन राम से कोई मिलने नहीं। जितने दिन देवी जानकी राम के पास नहीं थी, उतने दिन पढ़ा लिखा व्यक्ति राम से मिलने नहीं आया। लोग कहने लगे कि ये किस बात के भगवान, अपनी पत्नी को ही नहीं बचा पाए, ये हमारी क्या रक्षा करें? लग रहा है कोई रूप बदल के आए। और ऐसी स्थिति आ गई कि कोई राम के पास तो नहीं आया, राम सबके पास आ गया। क्यों? क्योंकि धरती पे सीता जी पहले हैं, फिर राम। हम लोग कहते हैं सीताराम सीताराम। क्यों? सीता ही धन है, सीता ही शक्ति है। इस धरती पे पहले क्या है? कलयुग में जीना है तो सीताराम सीता। यह रामचंद्र जी ने बताया कि जब देवी सीता नहीं रही तो राम किसके पास गए? जितने ऋषि मुनि, राजा महाराजा, तो स्वयं राजा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का क्षेत्र देवी कौशल्या का उनका ननिहाल का है। कौशल्या अर्थात जो कौशल क्षेत्र की है। उत्तर कौशल के राजा दशरथ थे और दक्षिण कौशल की पुत्री कौशल्या राजकुमारी की जब विवाह हुआ तो वह कौशल, दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल में मिलकर के कौशलेश वहां पर अपने ननिहाल में घूम रहे हैं और कोई साथ देने वाला नहीं। किससे पूछा? कौन बताया? कोई है ही नहीं। पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं।
जानवरों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? कैसी है सीता? जिसकी आंखें मृग के समान। क्यों? क्योंकि जानकी जो जन जन की जान जाए वही जानकी। वनवास भले हुआ था, लेकिन राम जी के लिए वनवास नहीं, मंगलवास था। क्योंकि रामचंद्र जी जहां जाते थे, देवी जानकी उस जगह पे फूल पौधे लगा करके, लीप पोत करके, साज श्रृंगार करके एकदम महल की तरह सुंदर आश्रम बना देते। जो कंदमूल आता था उसका स्वादिष्ट भोजन कराते। और लक्ष्मण जी भी ऐसा सेवक जो मुख से कहने के पहले वो चीज हाजिर रहते। राम जी को करना क्या था? राम जी ने 14 वर्ष में 13 वर्ष केवल भगवान की पूजा की, सिद्धियां प्राप्त की। उन्होंने ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग नहीं किया। जो जो ज्ञान इस धरती से प्राप्त किया जा सकता है वो सब उन्होंने, यज्ञ करना हो, हवन करना हो, जप करना हो, तप करना हो, किसी फूल की आवश्यकता हो, किसी भी चीज की आवश्यकता हो, तो राम को ढूंढना नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण साथ है। कभी लगा नहीं कि हम कहीं दूर हैं, एकदम मंगलवार। लेकिन रामचंद्र जी को भी आटा तेल का भाव तब पता चल गया जब जानकी नहीं है। वह जानकी जब नहीं रही तो ऋषि मुनि तो कुछ बताते नहीं, पढ़े लिखे लोग तो भटकने नहीं देते। तो कहां पहुंचे? जिसको कोई नहीं पूछता, भीलनी शबरी के पास पहुंचे, जो त्याज्य है, जो त्याज्य है उसके पास राम पहुंचते हैं। और गुरुजी ने कहा था कि हे देवी, तुम्हारे पास राम आएंगे और राम सबको देते हैं, लेकिन तुमसे मांगने हैं। वह शबरी रोज झाड़ू पोछा लगा करके उन्होंने कहा है कि राम आएंगे तो आएंगे, क्या पता आज आ जाएंगे। एक पुष्प सूंघ के रखती कि कहीं ऐसा ना हो कि राम आए तो हम उनको जो पुष्प दे उसमें खुशबू न रहे। तो पढ़े लिखों ने तो राम से किनारे कर दिया। राम जी देवी शबरी के यहाँ पहुंचे। देवी शबरी ने जो भेड़ खिलाए, भगवान हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे देवी मेरी जानकी कैसे मिलेगी, मेरी जानकी कैसे मिलेगी? शबरी अम्मा कहते हे प्रभु, आप सब जानते हो और अब क्या बताएं? तो जो जैसा रहता है वैसे ही लोग उसके मित्र होते हैं। शबरी स्वयं भीलनी, जंगल में रहने वाली, तो उसके मित्र भी कौन होंगे? जंगली होंगे। कहाँ भेजती है? बानर के पास भेज देती। और नीचे कोई भी साधु संत राम के पास आया था? कोई नहीं। बानर के पास पहुंचे मदद मांगे। चक्रवर्ती राजा का पुत्र जो सभी गुणों से युक्त है, वह बानर के दरवाजे को पहुंचता है, दीनहीन बन करके नंगे पैर, जेठ की दोपहरिया से कोई चल नहीं पाए वह चलता है और उनसे सहायता मांगता। बानर भी नहीं आते हैं साथ देने, क्योंकि आप में से मौजूद है मेरे साथ चलिए, नहीं चलिए। एक व्यक्ति अगर कोई साथ चले और वह राजा बन जाए तो भीड़ लग जाएगी। कुछ बानरों ने साथ दिया। जब वह साथ देने वाले बानर हनुमान के नाम से यशस्वी हो गए तो लोग जान गए कि यह राम को बड़े अद्भुत चीज है, इसके पास जाओ और सब कुछ भर के लेके आओ। तो रामचंद्र जी ने बताया कि शंकर जी की पूजा कैसे की जाती है, क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग है, प्रकाश के स्वरूप है। शंकर जी की पूजा जो हम घास फूस बेल पत्र से करते हैं, क्यों? क्योंकि जंगल में गुलाब का फूल तो मिलेगा नहीं, तो क्या मिलेगा? जो मिल जाए। भगवान शंकर की सेवा कैसे की जाती है राम ने बताया कि हमारे जाने के बाद इन जंगलियों को ज्ञान कौन देगा? तो शिव जी की सेवा करो, ज्ञान होता है। क्या करना है? कुछ नहीं, बगल में एक पत्थर मिल जाए, ना काटो न छीलो, ले आके गाड़ दो। हाथ बढ़ाओ, जो मिल जाए चढ़ा दो, जय बढ़ाओ, जो मिल जाए चढ़ा जाओ। चमड़ा है तुम्हारे पास, शिव जी भी चमड़ा पहन ले, हाथ जोड़े रहो, कुछ नहीं आता, बस हाथ जोड़े रहो। तो चाहे त्र्यंबकेश्वर हो, चाहे रामेश्वर हो, और बहुत सारे शिव जी के स्थापना राम
वही शंकर जी की सेवा पूजा आज हम लोग भी करते हैं। शहर में रहते हैं लेकिन धतूरा ढूंढते हैं, मदार ढूंढते हैं। क्यों? बहुत दिनों से वह परंपरा राम ने स्थापित की। तो राम ज्ञान देके जाते हैं। आज की कथा इतनी ही बारी विश्राम देंगे और आप लोगों से बार बार विनती करेंगे कि हमने आपको जो चीज बताया कि प्रत्येक शाम को अपने घर घी का दीपक जलाइए, चाहे 2 ही मिनट वह दीपक जले लेकिन जलाइए। एक कमरे का घर हो वही जला दीजिए, लेकिन घर में जलाइए। घर में कोई पूजा का स्थान हो वहां जलाइए। और उनको ज्यादा नहीं सुना सकते हैं तो केवल 11 बार ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम सुनाइए। और जो हम अक्षत प्रसाद आपको देंगे इसका खीर बनाइए। प्रत्येक सोमवार की शाम को वह जो दीपक जला रहे हैं उन्हीं को खीरेश्वर महादेव मान करके वह खीर का भोग लगाइए। खीर जिस भाव से बनाएंगे, बनाते समय जो भाव है उसकी प्राप्ति होगी। चाहे वह गर्भता हो, वह आपके परिवार से दूर होगी, बीमारी से ग्रसित है दूर होगा, और भी जितनी भी कामनाएं है आप इसको अपने जीवन में एक भाग बना दीजिए। अगर कलयुग के प्रभावों से बचना है क्योंकि शिव जी ने कहा है कि जो ओम श्री राम सुनाएगा उसको हम भोग और मोक्ष दोनों करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। आज की कथा इतनी है, फिर कभी जब आप लोग बुलाएंगे तो फिर आप लोगों को कथा सुनानी